हमें देर हो जाएगी। हम सब निकाल दिए गए। किस चीज के लिए देर? वुकियांग, फांगवी, तुम बेहतर याद रखना, यह दुश्मनी, मैं अपना बदला लूंगा। मिस चेंग, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? डॉ हु, आप युंझो के आइव थेरेपी के अग्रणी विशेषज्ञ हैं। अगर आप मान जाएं चेंग परिवार का प्रतिनिधित्व करने इस मेडिकल कॉन्फ्रेंस में, मैं आपको 1 करोड़ दूंगी। इव थेरेपी? ये तो बस इंजेक्शन देना है ना, उस चीज के विशेषज्ञ होते हैं। मिस चेंग, वो परिवार ने साफ कर दिया है, जो कोई भी आपके साथ काम करेगा उनके खिलाफ जाएगा। कृपया मेरे लिए मुश्किल मत करें। धत तेरे की। सेकंड मिस, हम क्या करें? अभी युंझो में पूरे दक्षिण प्रांत के शीर्ष डॉक्टर भी वो परिवार ने सख्त आदेश दे दिए हैं। बस कोई नहीं है जो लड़ने को तैयार हो हमारे लिए। अगर हम हार गए इस मेडिकल कॉन्फ्रेंस में, तो न सिर्फ चेंग परिवार खत्म हो जाएगा, बल्कि मेरी बहन को उससे शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। धत तेरे की। अरे नहीं, वह दम घुट रही है। हे भगवान, छोटी मिस का दम घुट रहा है, उसे अभी अस्पताल ले चलो। समय नहीं है, नजदीकी अस्पताल भी 10 मिनट दूर है और उसे बचाने के लिए उन्हें उसका गला काटना होगा, रुकावट हटाने के लिए। अगर आप मास्टर सर्जन नहीं हैं, तो वो ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो हम क्या करें? अगर छोटी मिस यहाँ मर गईं, हम सब उनके साथ दफन हो जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। चलो। बेचारी बच्ची। उसका दम घुट रहा है। ये टॉप 10 मेडिकल इमरजेंसी में से एक है। क्या किया जा सकता है? अरे नहीं, अरे नहीं। मेरे चचेरे भाई का बच्चा दम घुटने से मर गया था, सांस नहीं ले पा रहा था, उसका चेहरा लाल हो गया था, बहुत दुखद था। अरे बाप रे। अगर आप उसे अस्पताल ले जाएंगे, वह पक्की मर जाएगी। हीमलिच, मैन्यूवर करो, जल्दी। कौन सा समुद्र, क्या चार्ट, कौन सा इमरजेंसी तरीका? तुम हमारी मैडम को अस्पताल ले जाने में समय बर्बाद मैं कर तुम्हें रहे मार हो। दूंगा, निकल जाओ। मदद, मेरी मदद करो। जब तक हम अस्पताल पहुंचेंगे, उसका दम घुट जाएगा और वह मर जाएगी। नहीं, अगर तुम उसे नहीं बचाओगे, मैं बचाऊंगा। मेरे रास्ते से हटो। ये लड़का क्या करने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल। तुम क्या कर रहे हो? कितना बेशर्म है। वह उसका फायदा उठा रहा है। हाँ। सही, वह एक पेरवट है। कमीने, मैडम को छोड़ दो अभी। मैं सांस ले सकती हूँ। वह ठीक है, उसने सच में ठीक कर दिया। उसने बस कुछ ही मूव्स में ठीक कर दिया। ये टॉप 10 गंभीर इमरजेंसी में से एक है। वह एक चमत्कारी डॉक्टर है। चमत्कारी डॉक्टर, चमत्कारी डॉक्टर, चमत्कारी डॉक्टर। यह तो आम ज्ञान है, कृपया मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए। देखा, यह हेमलिच मैन्यूवर है। तुम बॉडीगार्ड हो, क्या तुम्हें यह बुनियादी बात भी नहीं पता? इतना उन्नत चिकित्सीय कौशल, मेरे जैसा मामूली बॉडीगार्ड इसे कैसे समझ सकता है? सब लोग कृपया यहाँ से चले जाएं। अरे चमत्कारी डॉक्टर, रुकिए, मैं आखिरकार आपको मिल गई। मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। क्या बड़ी बात है? हटो, हटो, हटो। यह कौन है? हाँ हाँ हाँ, क्या मजाक है? कब से एक निकाला हुआ सफाई कर्मी खुद को चमत्कारी डॉक्टर कहने की हिम्मत करता है? बस मेरी किस्मत, यहाँ तुमसे मिलना वुकियांग का छोटा चमचा। और तुम कौन हो? मैं नवनियुक्त हूँ, सिटी हॉस्पिटल का मुख्य चिकित्सक। मेरा उपनाम लियू है। तुम्हें नहीं जानती। मैं वो था जिसने यंग मास्टर वू की मछली की हड्डी निकालने की सर्जरी में मदद की। वो डॉक्टर, उस सर्जरी में बहुत कौशल चाहिए था। एक गलती और मरीज मर जाता। अरे तुम मुझे नहीं जानते इसलिए क्योंकि तुम अज्ञानी हो। बस एक मछली की हड्डी निकालना था, इसमें इतराने वाली कोई बात नहीं। और तुम्हें अपनी पोजीशन मिली वुकियांग की चाटुकारिता से। तुम में कोई मेडिकल स्किल या नैतिकता नहीं है। फिर भी एक नकली डॉक्टर से तो बेहतर हूँ, जो बिना लाइसेंस के प्रैक्टिस कर रहा है। मैं अभी पुलिस को बुला सकता हूँ, तुम जेल में सड़ते रहोगे। मैंने बस एक अच्छा काम किया। इतना सीरियस? डायरेक्टर लियू, बात कर लेते हैं। मेरा परिवार है जिसे पालना है। नहीं, अभी बच्चे नहीं हैं,
असल में अरे रुको, बकवास बंद करो। तुम दोनों मुझे नीचा दिखा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों को नीचा दिखाने वाले स्नॉब हो। मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ, तुम डूब जाओगे। अरे तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम न सिर्फ मुझे भड़काते हो, चेंग परिवार की दूसरी बेटी को सार्वजनिक रूप से, बल्कि मेरे मेहमान को धमकाते हो। क्या कहा? चेंग परिवार युनझोउ का सबसे अमीर परिवार? तो वह उत्तराधिकारी है, कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी इतनी शान है। चमत्कारी डॉक्टर, अगर तुम मेरे साथ घर आओ और चेंग परिवार की ओर से मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भाग लो, मैं वादा करती हूँ कि वह तुम्हारे लिए समस्या नहीं होगा। अगर मेरे साथ घर नहीं बादले। बुद्धिमान आदमी जानता है कि कब पीछे हटना है। पहले इस मुसीबत से निपट लेते हैं। सबसे बुरा, आज रात चुपके से भाग जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उम्मा, मिस चेंग, मुझे अभी याद आया, मेरे घर पर गैस अभी भी ऑन है। क्या मैं आपकी घर की चाबी ले लूं और एक गार्ड भेज दूंगा बंद करने के लिए? ये बहुत परेशानी वाली बात है, मैं खुद कर लूंगा। दिव्य चिकित्सक, असल में आपसे पूछने के अलावा हमारे चेंग परिवार के लिए लड़ने के लिए एक और चीज है, और भी जरूरी, जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या है वह? ये मेरी बहन के बारे में है, चेंग शिउ। वह बचपन से कमजोर रही है और अब यह इतना गंभीर है कि वह कभी भी बेहोश हो सकती है। मैंने हर मशहूर डॉक्टर से सलाह ली, लेकिन कोई उसे ठीक नहीं कर सका। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरी बहन को बचाइए। मैं आपसे सच कहता हूँ, मुझे नहीं पता दवा के बारे में कुछ भी नहीं। अपनी अनाड़ी कला से कुत्ता भी नाक भौं सिकोड़े खा। ओह प्लीज, इतना विनम्र मत बनिए। आपने अभी मुझे ठीक किया जब मैं घुट रही थी। मुझे यकीन है मेरी बहन को ठीक करना आपके लिए बहुत आसान होगा। अगर आप तैयार हैं मदद करने को, मैं 1 अरब का परामर्श शुल्क देने को तैयार हूँ। चाहे आप कितना भी दें। मैं रुको, कितना? 1 अरब? नर्क के नोटों में? असली सोना चांदी। हमारा चेंग परिवार युनचेंग में सबसे धनी है। हम अपनी बात के पक्के हैं। हे भगवान, अगर मैं सृष्टि की शुरुआत से कमाता तब भी इतना नहीं कमा पाता। नहीं, चाहे आप कितना भी दें, मैं उसे देखूंगा भी नहीं। क्या होगा अगर मैं सच में उसे मार दूं? फिर जिम्मेदार कौन होगा? अरे यार, मना करना बंद करो। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अगर तुम बात नहीं मानोगे तो फिर मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अरे नहीं, अब क्या करें? क्या क्या शुएर, जागो। हाँ, मास्टर चेंग, 3 दिन की समय सीमा खत्म हो गई। क्या आपने कोई फैसला किया? ओह, अरे वाह, शुएर का रंग और भी खराब हो गया है। मास्टर चेंग, युनझोउ में सिर्फ मैं ही शुएर की जान बचा सकता हूँ। अगर आप फिर भी शुएर से मेरी शादी से इनकार करते हैं तो वह पूरी तरह बचने लायक नहीं रहेगी। युनचेंग में हर कोई अच्छी तरह जानता है तुम कितने बदमाश हो। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? बिल्कुल नामुमकिन है। ये शुएर, शुएर, शुएर। मास्टर, मैडम का दिल नहीं धड़क रहा। क्या? यह शुएर, ये बताइए, उस मांग के अलावा और कोई रास्ता है? मैं कोई बेसमझ आदमी नहीं हूँ मास्टर चेंग। अगर आप अपनी सारी पारिवारिक दौलत देने को तैयार हैं तो मैं भी मदद कर सकता हूँ। पिताजी, मान मत जाइए। मुझे एक अद्भुत डॉक्टर मिला है जो दीदी को बचा सकता है। तुम थोड़ी वांग मिंग, आज निकलने से पहले पंचांग देखना भूल गया। मेरी किस्मत की तुझसे मुलाकात हो गई। तुम सब एक दूसरे को जानते हो? इसकी योग्यता देखते हुए इसे अब तक बेरोजगार भिखारी होना चाहिए। हम वांग मिंग उस झाड़ू के बिना रह नहीं सकता, है ना? फिर से चेंग के यहाँ खाना मांगने आया है। तू जैसे लोग हमेशा निचले स्तर पर रहने के लिए अभिशप्त हैं। चमत्कारी डॉक्टर का सम्मान करो, वह मेरी बहन को बचाने आया है। दूसरी मिस, इसके बहकावे में मत आओ। वह सिर्फ टॉयलेट साफ करने वाला है। इसे क्या पता लोगों को बचाने का। बिल्कुल,
मैं इसके 7 सालों से हूँ। मुझे कैसे पता नहीं चला कि इसे दवा का ज्ञान है। अगर यह मरीजों का इलाज कर सकता तो सुअर उड़ सकते। दूसरी बेटी, यह आदमी तुम्हें कहाँ मिला? इसे अभी बाहर निकलने को कहो। यहाँ चीजें और खराब मत करो। पिताजी, मैं पहले दम घुटने से परेशान थी। इसने बस कुछ किया और मुझे बचा लिया। बड़े बड़े डॉक्टर भी वह नहीं कर सकते। मेरी बहन गंभीर हालत में है, इसे कोशिश करने दीजिए। तू सच में ऐसा सोचता है? वांग मिंग, जल्दी मेरी बहन को जगाओ अपनी काबिलियत साबित करने के लिए। मैंने बताया था ये बेकार है। ये बस एक हारा हुआ है। चिंग जी, हमारा वो परिवार युनझो के चिकित्सा क्षेत्र पर राज करता है। हमारे पास सारी ताकत है। केवल मैं आपकी बेटी को बचा सकता हूँ। आप बेहतर होगा जल्दी से अपनी सारी संपत्ति मुझे दे दें मुझे। अगर आप और देरी करेंगे तो पछताएंगे। वांग मिंग, चूंकि वह कोमा में है, सीपीआर का उपयोग करके शायद उसे बचा सकता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा। अरे तू बदमाश है, तू क्या कर रहा है? चेंग जी, वह कोई चमत्कारी डॉक्टर बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है उसके बस कुछ गंदे विचार हैं। इलाज का बहाना बनाकर उस लड़की का फायदा उठाने के लिए। बिल्कुल सही। मैंने कभी नहीं देखा इस तरह का इलाज, पहले कभी नहीं। यह वांग मिंग हमेशा से बेशर्म आदमी रहा है, लालची और कामुक। वह बर्बाद कर रहा है उस लड़की की इज्जत। अरे तू वहाँ से नीचे उतर। तू पापा, यह शायद चमत्कारी डॉक्टर की गुप्त तकनीक है। जब उसने मुझे बचाया, उसने ऐसी ही दबाने की तकनीक इस्तेमाल की थी। लगता है वह सच में मेरी बहन को बचाने की कोशिश कर रहा है। बकवास। उस लड़की को एक दुर्लभ हृदय रोग है। केवल हार्ट ट्रांसप्लांट ही उसे बचा सकता है। वह कैसे जाग सकती है उसके कुछ बार छूने से? सही कहा। तुम सब इस नालायक के बहकावे में मत आओ। अगर हम उसे और देरी करने देंगे तो उस लड़की की जान चली जाएगी। तूने कोमा को दिल की बीमारी बना दिया। अविश्वसनीय बच्चे। चेंग जी, उसकी बात मत सुनिए। मैं तो ठीक कर सकता हूँ मुंह के छाले जैसी लाइलाज बीमारियां भी। मैं गलत निदान कैसे कर सकता हूँ? नामुमकिन। वह सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। मुंह के छाले ठीक करना क्या इलाज है? तो मैं भी कर सकता हूँ जलने का इलाज, लू लगना और नाक से खून आना। तुझे तो बुनियादी सीपीआर भी नहीं पता। वापस जाओ किंडरगार्टन और फिर से शुरू करो। मैं रुको, तुमने अभी क्या कहा? तुम इसे कहते हो सीपीआर? यह वह प्रसिद्ध दिव्य चिकित्सा तकनीक है। ये बूढ़ा चीनी डॉक्टर बहुत ही बचकाना है। बहुत सारे शॉर्ट ड्रामा देख लिए। हाँ? आर क्या दिव्य चिकित्सा तकनीक? सन, उसे आप बेवकूफ बना दे। हाँ, ऐसी चीजें सिर्फ किंवदंतियों में होती हैं। एक साधारण चौकीदार यह कैसे जान सकता है? मेरी राय में वह सिर्फ दिखावा कर रहा है। उसे शायद यह भी नहीं पता कि सीपीआर क्या है। यह तकनीक पूरे नानहाई में, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में सिर्फ कुछ लोगों ने इसे सीखा है। वह जो हरकतें कर रहा है वे सिर्फ शौकिया नाटक हैं। सन, क्या आपको यकीन है कि यह सीपीआर है? यह मास्टर चेंग, इसका इस्तेमाल बहुत कम हुआ है। यह बेहद असामान्य है। देखिए, वांग मिंग सिर्फ फायदा उठा रहा है क्योंकि किसी को यह तकनीक नहीं पता। वह सिर्फ दिखावा कर रहा है दूसरों की प्रतिष्ठा का उपयोग करके। मास्टर चेंग, जल्दी से फैसला लीजिए। ठीक है, मैं सहमत हूँ। उफ। देखिए, मैंने कहा था वह कुछ बुरा करेगा। मास्टर चेंग, अगर हमने अभी उसे नहीं रोका तो पता नहीं आगे क्या बेशर्मी करेगा। गार्ड्स, इसे ले जाओ। रुको, यही है। इस बार मुझे यकीन है। यह दिव्य चिकित्सा तकनीक है। और क्या? यह दिव्य कला का संयुक्त संस्करण है। वाह, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा किंवदंतियां कहती हैं। इसे जोड़ा जाना चाहिए माउथ टू माउथ रिससिटेशन नामक तकनीक के साथ, ताकि उत्पन्न हो सके दिव्य कौशल का पूरा प्रभाव। बधाई हो गुरु, युवा मालकिन को बचाया जा सकता है। वह नहीं जानता होगा, वास्तव में सीपीआर जानता है ना? नामुमकिन। मेरे पिता भी नहीं जानते। उस जैसा चपरासी कहां से सीखेगा? तुम सिर्फ समय बर्बाद नहीं कर रहे हो और युवा मालकिन को मरवा रहे हो, है ना? वांग मिंग, कर सकते हो या नहीं?
तुम जानबूझकर देरी नहीं कर रहे हो और युवा मालकिन को मरवा रहे हो, है ना? मुझे पता था तू बेकार कचरा है। तुम यह दिव्य चिकित्सा तकनीक कैसे जान सकते हो? वांग मिंग, तुम मेरी बेटी का इस तरह अपमान कर रहे हो। अगर वह नहीं जागी तो तुम मर जाओगे। अरे बाप रे, मुझे फंसाया गया है। मैं अभी कितने कंप्रेशन पर था? नहीं, अगर कंप्रेशन रेट गड़बड़ है, सीपीआर की प्रभावशीलता बहुत कम हो जाएगी। समझ गया। देखो मैं अल्टीमेट गाना बुलाता हूँ। इस गाने की पहली 4 पंक्तियां 31 कंप्रेशन की लय से बिल्कुल मेल खाती हैं। उसके बाद 2 रेस्क्यू ब्रीथ। विस्तृत क्षितिज मेरा प्यार है। हरी भरी पहाड़ियों की तलहटी में फूल खिलते हैं। अरे दोस्तों, वहाँ खड़े होकर मत देखो, साथ गाना शुरू करो। बचाना चाहते हो या नहीं? सबसे स्विंगिन है। किस तरह का गाना सबसे ज्यादा खुशी लाता है? टेढ़ी मेढ़ी नदियां आसमान से बहती हैं। 10,000 रंगों के समुद्र में बहती हुई आग से गरम की हम जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पूरे रास्ते गाना सबसे आजाद एहसास है। अगर गाना है तो पूरे जोश के साथ गाएंगे। डॉ, सुन, क्या आपने नहीं कहा था कि वह अद्भुत कौशल वाले चमत्कारी डॉक्टर हैं? मेरी बेटी अभी तक क्यों नहीं जागी? अच्छा मास्टर जी, शायद मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मेरी आंखें पहले जैसी नहीं रही। हो सकता है मैंने गलती की हो। क्या सच में मैंने उसे गलत समझा? वांग मिंग, ये नाटक बंद करो। ये परफॉर्मेंस बहुत जाहिर है। मास्टर चेंग, उसने न केवल युवती के इलाज में देरी की, बल्कि हमें कुत्तों की तरह मजाक उड़ाया। आप उसे क्यों नहीं हटा देते? अभी बंद करो। बस मुझे थोड़ा और समय दो। स्लीपिंग ब्यूटी, अगर तुम जल्दी नहीं जागी तो मुझे तुम्हारे साथ हमेशा सोना पड़ेगा और फिर कभी नहीं जागूंगा। मास्टर जी, हम उसे और दबाने नहीं दे सकते। अगर उसने फिर दबाया तो युवती नहीं बचेगी। वांग मिंग, अभी मेरी बहन को छोड़ दो। लाइव। बस कुछ और दबाने। गार्ड्स, इस नकली चमत्कारी डॉक्टर को घसीट कर ले जाओ। इसके हाथ तोड़ दो। मैंने तुमसे कहा था, मैं तो बस अधूरा शौकिया हूँ। छोड़ो छोड़ो, सब गड़बड़ है। जागो, वह जाग गई है। डॉ, सन, जल्दी से मेरी बेटी को देखो। मास्टर, युवा मिस के वाइटल साइंस स्थिर हैं। अच्छा, पापा, वांग मिंग ने सच में दीदी को जगा दिया। जल्दी से गार्ड्स को जाने को कहिए। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। तुम ठीक हो? तुमने मुझे मार ही डाला। मैंने सोचा, मैं तो यमराज से मिलने वाला था। डॉ, वांग वाकई जानते हैं। सीपीआर, मेरी बेटी को बचाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया डॉ, शुक्रिया। नामुमकिन। सीपीआर इतनी एडवांस तकनीक है, उसे कैसे पता होगा? वह बस किस्मत से बच गया। यह एक संयोग था। तुम में हुनर नहीं है, तुम संकीर्ण मानसिकता के हो और तुम दूसरों को बेहतर नहीं देख सकते। तुम यंग मास्टर वू, यह चेंग परिवार का इलाका है। तुम्हें यहाँ हंगामा करने की इजाजत नहीं है। हाँ, समझ गया। यह तुम्हारे चेंग परिवार की साजिश है, एक सफाई वाले का इस्तेमाल करके मुझे अपमानित करने के लिए। चेंग परिवार ईमानदारी से काम करता है, कभी ऐसी चालें नहीं चलता। लेकिन तुम, यंग मास्टर वू, तुम्हारे हुनर में कमी है। तुम्हें वापस जाना चाहिए और पढ़ाई करो। मास्टर चेंग, आपको चिंता करनी चाहिए। कल के मेडिकल कॉन्फ्रेंस की मैं देखूंगा। तुम्हारा तथाकथित दिव्य चिकित्सक वांग मिंग तुम्हारे चेंग परिवार को बचा सकता है। चलो, 2-3 में। यंग मास्टर वू, जा रहे हो? जाते वक्त दरवाजा मत मारो। यह है किसी के मुंह पर थप्पड़ मारने का एहसास। यंग, किसी के मुंह पर यंग एहसास। बहुत संतोषजनक, बहुत अच्छा। जाओ, वांग मिंग को ढूंढो। पक्का करो कि पता चले उसने अपने हुनर कहां से सीखे। हमिन, शुक्रिया। मेरी बेटी को क्या हुआ है? यह बहुत जल्दी जश्न मना लिया। मैं इसका जवाब कैसे दूं? अब मेरे पास ये दिव्य डॉक्टर चीट है। शायद अगर मैं बात भी दूं तो भी वो मान जाएंगे। तो बेहतर होगा कि मैं बस कुछ सवाल पूछ लूं और फिर कह दूं कि मैं भी इसे ठीक नहीं कर सका। मिस चेंग, अपने लक्षण बताइए और उनका वर्णन कीजिए। मैं अक्सर धड़कन तेज हो जाती है, ठंडा पसीना आता है, कभी कभी जब बहुत देर बैठती हूँ या बहुत देर लेटती हूँ और फिर उठती हूँ तो चक्कर आता है और सिर हल्का लगता है। ये लक्षण सुनने में लगते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के।
है ना? अगर आप नाश्ता छोड़ देते हैं तो लक्षण और बिगड़ जाते हैं, है ना? हाँ, सही कहा। कभी कभी जब मैं नाश्ता नहीं करती तो चल भी नहीं पाती। आपको भी पता है ये? तो आप निश्चित रूप से मेरी बहन को ठीक कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए? बेहतरीन मेडिकल उपकरण और जड़ी बूटियां? बस बताइए। कोई जरूरत नहीं, इतनी परेशानी की कोई जरूरत नहीं। बस इसे एक कटोरी शहद पानी पिला दीजिए। बस इतना आसान है। हाँ, अगर आपको विश्वास नहीं है तो इसे एक कटोरी पिला दें, यह निश्चित रूप से काम करेगा। नंबर 1। तो जल्दी शहद पानी का एक कटोरी लाओ इसके लिए। मुझे अब चक्कर नहीं आ रहा। सच में काम करता है। दिव्य डॉक्टर, आप वास्तव में हमारे चेंग परिवार के उपकारी हैं। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए मिस चेंग। यह तो बस हाइपोग्लाइसीमिया है। बस समय पर शुगर की पूर्ति करें। यह सब सामान्य ज्ञान है। अरे बाप रे, सच में दिव्य डॉक्टर। इतने गहरे और रहस्यमय चिकित्सा कौशल, और आप इसे इतने हल्के फुल्के और बेपरवाही से। दिव्य डॉक्टर वांग, आपने अभी मेरे साथ। मैंने वो आपको बचाने के लिए किया। खैर, जब से यह पहले से ही एक तथ्य है, मैं केवल अपने आप को आपको विवाह के लिए अर्पित कर सकती हूँ। मैं वांग मिंग, तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें अपनी आंखें नहीं चाहिए? मिस चेंग, कृपया मुझे मत छेड़िए। मैं आपके लायक नहीं हूँ। बस जैसा हमने पहले तय किया था, कंसल्टेशन फीस। ओह हाँ, बेशक। हम बैंक कार्ड जमा प्राप्त हुआ, $1 अरब। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? डॉक्टर वांग, तो मेरे चेंग परिवार की ओर से आप मेडिकल कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। अच्छा, अगर आप इससे सहमत हैं, यह सब आपका है। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, क्या बात है! इतना सब! इसने मेरे ट्रिपोफोबिया को भी ठीक कर दिया, जो मुझे सालों से था। कम है? ये सभी मिंग और किंग राजवंशों की पुरावशेष हैं। हर एक करोड़ों का है। मैं ये आपको भी दे दूंगा। फिर भी कम है? हे, बहुत बहुत हो गया। और कोई? और मुझे डर है कि मैं सच में बेहोश हो जाऊंगा। हा, हे, तो आप कह रहे हैं आप सहमत हैं? बेशक मैं सहमत हूं। अगर मैं सहमत नहीं होता, मुझे डर है कि आप मिस्टर चेंग गुस्से में आकर पूरा चेंग परिवार मुझे ट्रांसफर कर देंगे। हाँ। लेकिन प्रतियोगिता शुरू होने से पहले मेरे कुछ काम है। मुझे पहले घर जाना है। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। हेलो, जेआओ शुए, यह डॉक्टर वांग। मेरे चेंग परिवार के बचने की एकमात्र उम्मीद है। चाहे कुछ भी करना पड़े, तुम्हें उसे हासिल करना ही होगा। उसे हमारे चेंग परिवार का प्रतिनिधित्व करवाओ इस मेडिकल कॉन्फ्रेंस में। क्या हो रहा है? अरे बकवास! क्या कमल का दीपक जीवित हो गया? क्या तुम्हें बोलना भी आता है? मैं कैसे कमल के दीपक जैसी लग रही हूँ? फांगवी, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? क्योंकि मेरे पास तुम्हारे घर की चाबी है।
तुम बहुत परेशान करते हो। तुमने पूरी तरह बर्बाद कर दिया वो सरप्राइज का माहौल जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया था। तुम वू कियांग के साथ भाग गए और अब भी मेरे लिए सरप्राइज तैयार कर रहे हो। बस मुझे बताओ, तुम सच में क्या मेरे घर पर कर रहे हो? ओह, मैं बस जानना चाहती थी कि तुम इतने अच्छे कैसे हो गए दवा में। मैं सच में तुम्हारी प्रशंसा करती हूँ। क्या तुम्हें वो सीखने की भी जरूरत है? 3 साल का बच्चा भी जानता है। तुम और क्या छिपा रहे हो मुझसे? बस मुझे बताओ और मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। अरे बकवास बंद करो। मैंने तुमसे कहा था यह तो बस सामान्य ज्ञान है, तुम नहीं जानते। खैर, वो तो तुम्हारी कमजोरी होगी। हम तो इतने समय से ये सिर्फ एक संयोग था, है ना? छी, मेरे समय की बर्बादी। तो तुम सच में ईमानदार नहीं थे मुझसे सुलह करने में। अपनी तारीफ मत करो। अगर वो यंग मास्टर मुझे तुमसे जानकारी निकालने को नहीं कहते तो मैं तुम्हारी चापलूसी क्यों करती? फांगवी, मैंने पहले तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, लेकिन तुमने मुझे छूने तक नहीं दिया। अब कियांग के लिए तुम वास्तव में हम तो क्या? वो यंग मास्टर 100 गुना नहीं 1000 गुना बेहतर है तुमसे। मैं उनके लिए सब कुछ देने को तैयार हूँ। तुम जैसा आदमी कोई नहीं चाहेगा। कौन कहता है कि कोई नहीं चाहता उसे? मिस्टर, आप क्या कर रहे हैं? मैं मिस चेंग, आप पहले से ही उठकर घूम रही हैं। डॉ वांग मिंग यहाँ है तो ऐसी कौन सी बीमारी हो सकती है जो उनके सामने टिक सके? हाँ, वह सिर्फ एक निचले दर्जे का चपरासी है। वह किसी को ठीक नहीं कर सकता। मिस चेंग, मेरी सलाह है कि आप यंग मास्टर वू के सामने झुक जाएं। उन्हें अपनी आंखों पर पर्दा न डालने दें। अपनी जिंदगी को और बर्बाद मत करो अपनी जिंदगी के साथ। वांग मिंग ने पहले ही निदान कर लिया है मेरी हालत का और मुझे ठीक कर दिया, तो आपकी चिंता बेकार है। क्या आप हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? आपको वह करना आता है? मैं पहले ही कह चुका हूँ, हार्ट ट्रांसप्लांट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मिस चेंग को सिर्फ लो ब्लड शुगर है, उन्हें बस कुछ शुगर चाहिए। नामुमकिन। इतना अहंकार मत करो। मैं मानने से इनकार करती हूँ कि आपकी चिकित्सा कौशल यंग मास्टर वू से बेहतर है। वू कियांग तो सही से मेरी बीमारी का निदान भी नहीं कर सका। उसकी चिकित्सा कौशल वाकई वांग मिंग से कमतर है। फांग वेई, तुम अंधी हो और वांग मिंग की कद्र नहीं समझती, लेकिन अब वह चेंग परिवार के सम्मानित मेहमान है। एक मामूली तुम जैसी नर्स को उनका अपमान करने का कोई हक नहीं है। अगर तुम उन्हें परेशान करती रही तो तुम चेंग परिवार की दुश्मन बन जाओगी। तब वू कियांग भी तुम्हें नहीं बचा सकता। मेरे रास्ते से हटो। मिस चेंग, शुक्रिया। मेरे साथ इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं, बस मुझे श्याओ शू बुलाइए। आप भी अब से मुझे चमत्कारी डॉक्टर मत बुलाइए, बस मेरा नाम लीजिए। वैसे आपने अभी तक मुझे नहीं बताया कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अपने कमरे में आइए और मैं आपको बताऊंगी। अरे जुए एयर, आप क्या कर रहे हैं? वांग मिंग, क्या आप मुझे पसंद नहीं करती? क्या आप मुझे नहीं चाहती? नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। मिस चेंग, मैं जानता हूं आप यह कर रही हैं चेंग परिवार के लिए, लेकिन मैं यह नहीं कर सकता। जुएर, आप क्यों रो रही हैं? क्या हो रहा है? आप मुझे बता सकती हैं। जुएर। वांग मिंग, कृपया चेंग परिवार की मदद करें। कल का मेडिकल कॉन्फ्रेंस चेंग परिवार हार नहीं सकता। क्यों? दक्षिण प्रांत में बहुत सारे मेडिकल परिवार हैं। यह तो बस एक प्रतियोगिता है। अगर हम हार जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? वू कयान, वह हमारे घर कई बार आया है मेरा हाथ मांगने। मैंने हर बार मना कर दिया। वह अपने पिता वू वेन ताओ का इस्तेमाल कर रहा है, जो यूनचिंग मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, खुले तौर पर और गुप्त रूप से। वह चेंग परिवार को तबाह कर रहा है। अगर कल
मेडिकल कॉन्फ्रेंस में चेंग परिवार नहीं जीत पाया। न सिर्फ चेंग परिवार यूनचेंग से मिट जाएगा, बल्कि मुझे उससे शादी भी करनी पड़ेगी। वह छोटा चालबाज वू कियांग। तो आप हमारे चेंग परिवार की आखिरी उम्मीद है। जब तक आप चेंगों की मदद करने को तैयार हैं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से वू कियांग को वह नहीं मिलने दूंगा जो वह चाहता है। देर हो रही है, आपको वापस जाकर आराम करना चाहिए। मैं वादा करता हूं मैं आपको निराश नहीं करूंगा। धन्यवाद। डॉ वांग मिंग, हम आपके यहाँ नीचे पहले से ही हैं। जल्दी से तैयार हो जाइए और हमारे साथ कॉन्फ्रेंस में चलिए। ठीक है, मैं अभी नीचे आता हूं। ये यहाँ कैसे आ गया? बेहतर होगा इसे अपने साथ ले जाऊं। डॉ चेंग, अरे यार, बहुत समय बाद मिले दोस्त। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम लोग हो? मैं बस यहाँ हूँ, चिल करने के लिए घूम रहा हूँ। ठीक है, उसे चिढ़ाना बंद करो। सम्मेलन शुरू होने से पहले मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। चलो। बाल बाल बचे। अच्छा हुआ मेरे हाथ तेज थे। अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं अभी भी एक्यूपंक्चर चार्ट देख रहा था, इतनी बुनियादी चीज, तो मैं वहीं शर्म से मर जाता। इस सम्मेलन में आने वाले सभी अपने मेडिकल क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञ हैं। कुल 3 जज हैं। एक मेरे पिता हैं, दूसरे वू वेंटाओ हैं और आखिरी शू परिवार के मुखिया हैं, शू किंगहुई। शू परिवार दक्षिणी प्रांत से है। वे पारंपरिक चीनी चिकित्सा का सबसे प्रसिद्ध परिवार हैं और मुखिया यह शू किंगहुई है। वह एक प्रसिद्ध कुशल चीनी चिकित्सक हैं। आप कह सकते हैं कि पारंपरिक चीनी चिकित्सा के क्षेत्र में वह बेजोड़ है। उनके परिवार का प्रतिनिधि उनका बेटा शू यू है। तो अगर हमें पारंपरिक चीनी चिकित्सा पर मुश्किल सवाल आते हैं, तो क्या शू परिवार की जीत पक्की नहीं होगी? जरूरी नहीं। प्रतियोगिता के 3 राउंड हैं। यह अंक आधारित प्रणाली है। हर राउंड के विजेता को 10 अंक मिलते हैं। बाकियों को उनके उत्तर देने के समय के आधार पर अंक मिलते हैं, घटते अंकों के साथ। जिसका कुल अंक सबसे अधिक होगा जीतता है। बस थोड़ी सी दवाई जो मैंने आखिरी वक्त पर रटी है, मैं शायद बस इन विशेषज्ञों के लिए मनोरंजन बनूंगा। अगर मैं अब पीछे हट जाऊं, क्या बहुत देर हो चुकी है? वांग मिंग, अरे वांग मिंग, तुम सच में निराशाजनक हो, बिल्कुल लाचार। हमने अभी शुरू भी नहीं किया और तुम पहले ही डर के मारे पागल हो रहे हो। वू कियांग, वांग मिंग बस घबराया हुआ है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास कर रहा हूँ? देखो उसे, वह कायराना चेहरा। अगर लोग नहीं देख रहे होते तो वह अब तक भाग गया होता। वू कियांग, कृपया हमारे चेंग परिवार के प्रतियोगी का सम्मान करें। सम्मान दिखाइए। बड़ी मिस चेंग, यंग मास्टर वू, आपके चेंग परिवार के बारे में भी सोच रहे हैं। क्यों न प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही फायदा उठाएं और जल्दी से उसे बदल दें। देखो इस वांग मिंग को, ये हारा हुआ। वह आप सबको शर्मिंदा कर रहा है। किसने कहा मैं भाग रहा हूँ? जब वू कियांग, मेरा हारा हुआ प्रतिद्वंद्वी, यहाँ है, चाहे कितना भी बुरा हो, तू हमेशा मेरे लिए सबसे नीचे रहेगा। वांग मिंग, तू तो बस एक नीच चौकीदार है और तू सच में सोचता है कि तुझ में काबिलियत है? हम बिल्कुल, तुझे अपनी कला में कमी भी नहीं दिखती और तू यंग मास्टर वू से आगे निकलना चाहता है। सपने देखता रहे। चौकीदार, कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने उसे पहचाना नहीं। चेंग परिवार कैसे दे सकता है उस जैसे किसी को प्रतिस्पर्धा करने? उसने तो यहाँ तक कह दिया कि यंग मास्टर वू उसका हारा हुआ प्रतिद्वंद्वी है। यंग मास्टर वू ने जीता है लगातार 2 चैंपियनशिप। वह एक चौकीदार से कैसे हार सकता है? हाँ, कितनी हिम्मत है। चेंग परिवार को कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल रहा होगा और हार मान ली है और बस कोई पागल ढूंढ लिया है ना? तुम्हें नहीं पता वांग मिंग कितना काबिल है। बस रुको, वांग मिंग तुम्हें गलत साबित करेगा। मिस, मैं बस वू कियांग का अहंकार नहीं बढ़ाना चाहता था। मेरे लिए गड्ढा मत खोदो। इतना विनम्र मत बनो। अपनी असली ताकत दिखाओ, उन्हें दिखाओ। ठीक है, अगर आप हार गए, मैं न सिर्फ आपके चेंग परिवार से शर्त पूरी करवाऊंगा, बल्कि वांग मिंग इस हाईवे को मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर करूंगा। जोर से 10 बार सिर झुकाए और मुझे 10 बार पापा बुलाए। 2 सभी मेडिकल कॉन्फ्रेंस के 3 प्रतियोगिताएं अब शुरू होती हैं। वांग मिंग, हम पहले तुमसे मिलने नीचे आएंगे। घबराओ मत, मुझे तुम पर भरोसा है। वांग मिंग, तुम्हें जीतना होगा, ठीक? वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।
वांग मिंग, जब से हम एक दूसरे को जानते हैं, अब तू घुटने टेक कर मुझसे भीख मांग क्यों नहीं लेता? बाद में मैं तुझ पर आसानी करूंगा, काम करूंगा और तुझे कम बुरी तरह हारने दूंगा। यह तेरा आखिरी मौका है। यंग मास्टर वू के विशेषज्ञता के क्षेत्र में तू उसे हरा नहीं सकता। भीख मांगू तुझसे? इस जन्म में नहीं। ठीक है, जब तू आसान रास्ता नहीं अपनाएगा तो तू बस मरने का इंतजार कर रहा है। हम नंबर 2। गंदा चपरासी, हट जा। उन्हें निराश नहीं कर सकता, भूल जाओ। बस एक कोशिश कर लेता हूँ, क्या पता किस्मत चमक जाए। प्रतियोगिता का पहला दौर, मुकाबला पहचान। यहाँ 3 प्राचीन चिकित्सा कलाकृतियाँ बची हुई हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों ने पूरे एशिया में खोजकर उन्हें प्राप्त किया। आज तक कोई नहीं जानता उनका उपयोग। आज जो कोई पहले उनमें से एक की पहचान करेगा, उसे 10 अंक मिलेंगे। उसके बाद वाले कम अंक पाएंगे। वाह, इतनी बड़ी चीज से शुरुआत। मैंने अभी तक सामान्य उपकरणों में भी महारत नहीं हासिल की है और अब वे मुझ पर प्राचीन उपकरण फेंक रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? मैंने अपने गुरु से सुना था, पुराने जमाने से चली आ रही मेडिकल आर्टिफैक्ट, ये सब पेचीदा डिवाइसेस हैं। मुख्य बातें समझ नहीं आती, बस इस्तेमाल नहीं हो सकते। यह आम लोगों के लिए नहीं है, संभालना। आखिरकार ये दिव्य आर्टिफैक्ट्स हैं। बिल्कुल तुम्हें एक चिकित्सा दृष्टि होना चाहिए उन्हें इस्तेमाल करने के लिए। हम जैसे आम इंसान अगर हम बस एक झलक भी पालें, हमारी किस्मत चमक जाएगी। बिल्कुल सही, यही इस प्रतियोगिता को कठिन बनाता है। कौन जानता है कैसा विशेषज्ञ एक को पहचान सकता है? अरे नहीं, दिवंगत सम्राट की परीक्षा आधी भी नहीं हुई थी और वह पहले ही दौर में हार गया। दीदी, यह पहला दौर पहले से ही इतना कठिन है। क्या वांग मिंग ये कर सकता है? वांग मिंग हीमलिच मैन्यूवर भी और CPR वह जानता है। शायद ये चीजें उसने भी देखी हैं। वह नहीं है चुना हुआ। वह हर बार कैसे भाग्यशाली हो सकता है? अगर तुम मुझसे पूछो, इस दौर का विजेता निश्चित रूप से ज्ञानी यंग मास्टर वू होगा। वांग मिंग, ये हैं प्राचीन दिव्य कलाकृतियाँ। तुमने शायद उन्हें देखा भी नहीं। तुम इतने आश्वस्त हो जैसे तुमने उन्हें देखा हो। दिव्य कलाकृतियाँ देखना इतना आसान नहीं गंवार। तुम्हें लगता है वे तुम्हारे रोजमर्रा के टूटे फूटे झाड़ू और बदबूदार कपड़े। जब बाद में डिब्बा खुलेगा, अंधे मत हो जाना अपनी आंखों को। दिव्य कलाकृतियाँ, बस ये चीजें हैं। दीदी, तुम बहुत दुनियादार हो। क्या तुम इन चीजों को पहचानती हो? दीदी देखो, वांग मिंग कैसा चेहरा बना रहा है। वह इन्हें पहचानेगा ही ना? यह चुनौती बहुत मुश्किल है। अगर वह इन्हें नहीं पहचानता तो हम उसे दोष नहीं दे सकते। ये क्या सब चीजें हैं? मैंने ये पहले कभी नहीं देखी। ये बिल्कुल वैसी ही लगती हैं जैसे किसी औजार के डिब्बे की चीजें। ये असल में चिकित्सा उपकरण हैं। नहीं हो सकता, ये रसोई के बर्तन हैं, है ना? वो चीज जो ऑक्टोपस जैसी दिखती है, वो तो बस एक टूटा हुआ अंडा फेंकने वाला है ना? ये चीजें, यहाँ तक कि बूढ़ा आदमी जो मेरे बगल में रहता है, वह भी इन्हें जानता होगा। क्या तुम यहाँ कॉमेडी नाइट के लिए आए हो? ग्रेट। बच्चे, तुम बहुत ज्यादा अकड़ रहे हो। हम तो प्रतिष्ठित और सम्मानित चिकित्सक हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा मजाक उड़ाने की? शायद तुम अंजाम नहीं संभाल पाओगे। बिल्कुल सही। दिखावा करने की जल्दी में होने का मतलब यह नहीं कि तुम इतने घमंडी हो सकते हो, है? तुम इन दिव्य उपकरणों को जैसे ये बाजदार की सड़ी पत्ता गोभी हो। हा। तुम सब क्या हंस रहे हो? क्या होगा अगर वांग मिंग सच में इन्हें पहचान ले? सिर्फ इसलिए कि तुमने नहीं देखा, इसका मतलब यह नहीं कि वांग मिंग ने भी नहीं देखा। हम फोडाट, उसकी काबिलियत से वह बस सबका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है, बर्बाद कर रहा है हमारा समय। सब लोग जल्दबाजी न करें, पहले सुन लेते हैं वांग मिंग को क्या कहना है। बिल्कुल, यह चिकित्सा सम्मेलन ठीक वही जगह है जहां हम अपनी राय और दृष्टिकोण साझा करते हैं, है ना? तो वांग मिंग, क्या आपने उनमें से किसी को पहचाना? मैं, माननीय न्यायाधीशों,
मैंने पहले ही पहचान लिया है इन दिव्य उपकरणों में से एक का उद्देश्य। शायद मुझे पहले बोलना चाहिए। यही तो मेरा लड़का है। तो हमें बताओ, तुमने इसका क्या उपयोग निकाला? अरे रुको, अच्छा मास्टर वू, सब कुछ इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए कि पहले आओ पहले पाओ, है ना? वांग मिंग ने पहले इसे पहचाना, हमें चाहिए उसे पहले बोलने दें। हम देखो वांग मिंग कितना झिझक रहा है। शायद वह कुछ नहीं निकाल पाया, है ना? सबका समय बर्बाद करने से बेहतर है मेरे बेटे को पहले बोलने दो। हाँ, वांग मिंग कभी नहीं हो सकता यंग मास्टर वू से बेहतर। हमें बस यंग मास्टर वू का इंतजार करना चाहिए जीत पक्की करने के लिए। सही कहा, यंग मास्टर वू को पहले जाना चाहिए ताकि हम खुद देख सकें और इस दिव्य कलाकृति का उपयोग जान सकें। इसका उपयोग। बच्चे अपनी आंखें खोल कर देख ले, इस यंग मास्टर का ज्ञान कितना विशाल है। अच्छा, जो आसान अंक मेरी मुट्ठी में थे वे फिर से उड़ गए। यह एक प्राचीन दिव्य कलाकृति है, एक रिट्रैक्टर। चूंकि प्राचीन लोगों के पास धातु नहीं थी, उन्होंने लकड़ी का विकल्प इस्तेमाल किया। मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा? उस चीज का आकार बिल्कुल स्किन रिट्रैक्टर जैसा है, बिल्कुल एक जैसा है। अरे बाप रे, जैसा कि मुख्य वो परिवार के वारिस से उम्मीद थी। उसका ज्ञान वास्तव में विशाल है। मैं कह सकता हूँ वह निश्चित रूप से इस बार भी चैंपियन है। नहीं दोस्त, ये चीज इतनी बड़ी है, इसे रिट्रैक्टर के रूप में इस्तेमाल करना तुम्हें लगता है लोग कटे हुए चिकन जैसे हैं। ऐसा कहना सही भी लगता है। रिट्रैक्टर छोटे होते हैं, 2 उंगलियों से पकड़ सकते हो, लेकिन ये चीज थोड़ी बहुत बड़ी लगती है। हाँ, चिकित्सा उपकरणों की सटीकता सबसे महत्वपूर्ण है। अगर जरा सी भी गड़बड़ी हो, प्रभाव पूरी तरह से अलग होगा। तू मुझसे सवाल करने की हिम्मत करता है, वांग मिंग? तो क्या तू बता सकता है इस दिव्य कलाकृति के दूसरे उपयोग? मैं सिर्फ ये नहीं जानता तेरे हाथ वाले का इसका उपयोग, बाकी 2 मैं भी जानता हूँ। वांग मिंग, अगर तुम आज यह समझा नहीं सके तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम जो पकड़े हुए हो उसे बैक स्क्रैचर कहते हैं। यह पीठ खुजाने के लिए है। हटो। यह एक मसाज हैमर है। यह पीठ पर मारने के लिए है और मांसपेशियों को ढीला करने के लिए। और यह वाला जो ऑक्टोपस जैसा दिखता है एक स्कैल्प मसाजर है। इसे आमतौर पर आत्मा निकालने वाला भी कहते हैं। क्या ये चीजें ये डॉलर स्टोर पर $3 में मिलते हैं। मेरे पास घर पर और भी बहुत है। 2-3 बक्स हर एक। हा हा हा। वांग मिंग, क्या तुम पागल हो गए हो? ये प्राचीन चिकित्सा कलाकृतियां हैं। ये कैसे हो सकते हैं बैक स्क्रैचर और मसाज हैमर? अरे, और सबसे मजेदार बात वह ऑक्टोपस वाली चीज है। तुम सबने सुना? उसने कहा कि वह आत्मा निकालने वाला है। हा हा हा। ओह माय। सबने सुना? यह वांग मिंग सच में पागल हो गया है। वह कहता है ये चीजें $3 की हैं। ये प्राचीन कलाकृतियाँ वह खुद को बेचकर भी नहीं खरीद सकता। दीदी, वांग मिंग के साथ असल में क्या हो रहा है? शायद हमने उस पर बहुत दबाव डाल दिया है। चेंग जी, आपके परिवार को आखिर ऐसा व्यक्ति कहाँ से मिला यहाँ आकर मस्खरी करने? खैर, दिव्य चिकित्सक वांग मिंग, क्या आप गंभीर हैं? बिल्कुल सच। ये चीजें कोई भी बूढ़ा या बुढ़िया लगभग हर किसी के पास है। हाँ, लगभग हर किसी के पास। वांग मिंग, क्या तुम अपनी बकवास बंद करोगे? हमारे यहाँ मनोचिकित्सा के दिव्य चिकित्सक भी हैं। शायद हम उनसे कहें तुम्हारा सिर चेक करवाएं। ठीक है, जब तुम इतने आश्वस्त हो तो क्यों ना हम एक शर्त लगाएं? चलो फिर शर्त लगाते हैं। शर्त क्या है? मैं तुम्हें दिखाऊंगा ये हेड मसाजर जो मेरे हाथ में है। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो इस राउंड की प्रतियोगिता मेरी जीत मानी जाएगी। 10 पॉइंट्स मेरे होंगे। और अगर तुम हार गए? अगर मैं हार गया, मैं प्रतियोगिता छोड़ दूंगा। मैं तुम्हारी मर्जी पर हूँ। पक्का? लगा के वह सच में इतनी बड़ी शर्त लगा दी। अगर वह ये हार गया तो हमारा चैंग परिवार बर्बाद हो जाएगा। जब उसने शर्त लगाने की हिम्मत की है, मैं उस पर भरोसा करूंगी। हम मुझे लगता है वह सिर्फ ब्लफ मार रहा है। इस बार वह पक्का हारने वाला है। अगर तुम बोलोगी नहीं, कोई तुम्हें बोलने से नहीं रोक रहा। ये तार का ऑक्टोपस तेज और सख्त लगता है। इससे सिर की मालिश कैसे हो सकती है? आउच। हाँ, वांग मिंग ने भी कहा इससे अच्छा महसूस होता है।
तुम ही बताओ, इतनी छोटी चीज, क्या इसमें इतना बड़ा जादू हो सकता है? हाँ, जल्दी करो, पैर घिसट रहे हो। मैं तुम्हें तैयारी का समय दे रहा हूँ। मुझे डर है कि बाद में तुम्हें इतना अच्छा लगेगा कि तुम कुर्सी से उड़ जाओगे। ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा है या नहीं? अच्छा लग रहा है? अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा है या नहीं? हे भगवान, मुझे कैसा लग रहा है? जैसे मेरी खोपड़ी खुल रही हो। हा 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 वू हू। हे भगवान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे सिर का ऊपरी हिस्सा फट गया हो? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी बंद करो। टू यंग मास्टर वू, मैं सही था या नहीं? यह बिल्कुल आरामदायक नहीं था। तुम बकवास कर रहे हो। वाह भाई, तुम अब भी कैसे इनकार कर सकते हो? वू कियांग, तुम अभी जिस तरह दिख रहे थे, हम सब ने देखा। तुम इतना मजा ले रहे थे, तुम तो बेहोश होने वाले थे। वह दर्द से था। वांग मिंग, कोई अंदाजा नहीं है इस दिव्य कलाकृति का सही ढंग से उपयोग कैसे करें। उसने तो बस मुझे तकलीफ दी। हम यह वांग मिंग दवा के बारे में बिल्कुल नहीं जानता। वह दिव्य कलाकृति का उपयोग कैसे कर सकता है? मुझे लगता है वह सिर्फ ब्लफ कर रहा है। वह यंग मास्टर वू का उपयोग करके मेरा मजाक उड़ा रहा है। मैं? तुम तो ऐसे बैकस्टैबर्स हो। तो मैं आपसे पूछता हूँ, यंग मास्टर वू, चेहरे के भाव और व्यवहार भ्रामक हो सकते हैं, लेकिन आपका अच्छा कहना अपने मुंह से अभी हाँ, यंग मास्टर वू ने अभी अभी कई बार अच्छा कहा, हम सबने सुना। बिल्कुल, प्रतिष्ठित वो परिवार अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा, है ना? कितना शर्मनाक, नाकोपाश जानी थी। अहम विधि के अनुसार वांग मिंग ने अभी जो इस्तेमाल किया उसने सटीक रूप से उत्तेजित किया, सिर के परिधीय तंत्रिकाओं को इस प्रकार प्राप्त किया, एक सुखदायक और आरामदायक प्रभाव। वू कियांग, आपको एक शर्त को अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं करने देना चाहिए। हा 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 वो कुलपति, आपका बेटा पहले ही शर्मिंदा हो चुका है कलाकृति के उद्देश्य को गलत बताकर। अगर आप जिद पर अड़े रहे और मानने से इनकार करेंगे तो आपके वू परिवार की चिकित्सा समुदाय में प्रतिष्ठा क्या आपको अब भी चाहिए? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरा वो परिवार अपनी शर्तों का सम्मान करता है। हा 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 चेंग परिवार को बधाई इस दौर को जीतने के लिए। डिवाइन डॉक्टर वांग मिंग को 10 अंक मिले। मैं आपके सामने हार मानता हूँ यंग मास्टर वू, तुम फिर से मुझसे हार गए। तुम बस किस्मत से जीत गए, बस इतना ही। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम अगला दौर जीत सकते हो। देखते हैं। दूसरे राउंड में हम करेंगे मेडिकल स्किल्स का परीक्षण। जैसा कि हम सब जानते हैं, पेट दर्द कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये जरूर मार सकता है जब ये लगे। पेट दर्द प्राचीन काल से चिकित्सा क्षेत्र के लिए एक सतत चुनौती रहा है। आज जो भी कम कर सकता है इस मरीज का दर्द, वो जीतेगा ये राउंड। पेट दर्द वो सबसे कठिन समस्या रही है। ग्रेट शिया के इतिहास में प्राचीन काल से कितने मरीज इससे पीड़ित हुए हैं? हाँ, पेट दर्द, यह एक पेचीदा मामला है। साधारण दवा इसे ठीक नहीं कर सकती और सर्जरी जड़ कारण नहीं ढूंढ सकती। यह सिर्फ मेडिकल स्किल्स की परीक्षा नहीं है, यह यमराज से किसी को छीनने जैसा है। दर्द कम करने के लिए शायद हम कोशिश कर सकते हैं हेगु बिंदु दबाने की, लेकिन हेगु बिंदु वास्तव में कहाँ है? अगर मैं निकालूं अब एक एक्यूपॉइंट चार्ट, तो क्या वह धोखा माना जाएगा? अरे नहीं, वांग मिंग को देखकर वह नहीं लगता इस क्षेत्र में बहुत कुशल। जरूरी नहीं, वह अनुभवी है और चालाक विचारों से भरा है। वह निश्चित रूप से एक तरीका ढूंढेगा हम सभी को चकित करने के लिए। सपने देखना बंद करो, इस बार यह असली इलाज के बारे में है। तुम भाग्य पर भरोसा नहीं कर सकते इसे पार करने के लिए। वह निश्चित रूप से यहाँ असफल होने वाला है। यह राउंड बहुत कठिन है, भले ही वांग मिंग इसे संभाल न सके, वू कियांग भी सफल नहीं हो सकता। तो हमें बस इंतजार और देखना होगा। देखते हैं कौन आखिरी हंसी हंसता है। हे, बहुत अहंकार है। मुझे 5 मिनट पहले शुरू करने दो। 19। तुम क्या देख रहे हो? तुम लोग पहले जाओ, मैं तुम्हें भी कुछ मिनट दूंगा। मैं पेट की बीमारियों की डॉक्टर हूँ, मैं पहले जाऊंगी। लो, कुछ लहसुन खाओ। एक काफी नहीं है, तुम्हें और खाना चाहिए। और खाओ, और खाओ, फिर से और खाओ, और खाओ, खाओ। यह बहुत अजीब है।
कौन समझदार आदमी पेट दर्द में ऐसे लहसुन खाता है? यह पेट की परत को जला देगा। लेकिन एक ग्रुप के खाल। लेकिन तुम क्या जानते हो, ये मेरी खास तरकीब है। लहसुन कीड़े मार सकता है। उसने खा लिया, फिर उसका पेट अपने आप दर्द करना बंद कर देगा। यह दुनिया बहुत पागल है। कैसा है? झोला छाप डॉक्टर, मुझे लगता है और बुरा लगता है। हमें अब भी मेरी विधि का उपयोग करना होगा। यह लो, इसे अपने पेट पर रखो। ठंडी हवा निकालने के बाद फिर दर्द नहीं होगा। चलो। अरे, अब भी दर्द हो रहा है। अरे बाप रे। अरे रुको, बस उसे इस पीड़ा से मुक्त कर दो। तरीके सोचना बंद करो। इस बेचारे को तड़पा रहे हो। कारीज मेचिया। मैं जू यू हूँ, जू परिवार का वंशज। मैं इसे दर्द से राहत देने के लिए एक्यूपंक्चर करूंगा। बहुत अच्छा, इसे दर्द से राहत के लिए एक्यूपंक्चर आता है। यह एक सामान्य व्यक्ति है। नहीं, उसे यंतांग बिंदु पर एक्यूपंक्चर नहीं करना चाहिए। उसे हीगू बिंदु पर एक्यूपंक्चर करना चाहिए। अब मुझे याद आया, हीगू बिंदु बाघ के मुंह पर होना है। बेहतर महसूस कर रहे हो? अरे रुको, इसके पेट में दर्द है। तुम इसे बैजू पिलाना चाहते हो? शू परिवार के तरीके काम के नहीं है। उनका दृष्टिकोण बहुत नरम है। हमें सिर्फ बाइजियू से बैक्टीरिया मारने चाहिए। सूजन को जड़ से खत्म करो। दूसरों के हाथ में जादू है। तुम तो बातें और बिगाड़ रहे हो। खराब पेट में बाइजियू पीना, पेट में खून आ सकता है। खराब पेट में। वो क्या? आपका तरीका बहुत उग्र है। पहले किसी ने नहीं किया है यह। आपको सावधान रहना होगा। यहाँ से निकल जा। बहानेबाजी बंद करो। तुम खुद कोई हल नहीं निकाल सकते, तो मेरी जीत में रुकावट मत डालो। अरे तुम। मास्टर वू, आप क्या कर रहे हैं? यह मेरे बेटे के इलाज का समय है। कोई उसे डिस्टर्ब न करे। पी लो, ये जरूर काम करेगा। उसकी मत सुनो। मेरे पिता मेडिकल एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। मुझ पर भरोसा करो। वांग मिंग, तेरी छोटी सी चाल फेल हो गई है ना? यह प्रतियोगिता मैं जीत गया हूँ। जैसा कि उम्मीद थी, यंग मास्टर वू खाली हुनर, उस वांग मिंग की तरह नहीं, वह सिर्फ किस्मत से बच गया है। मरीज ने अभी कुछ नहीं कहा है। तुम पहले ही जीत का जश्न मना रहे हो। सावधान रहो, अभिमान गिरने से पहले आता है। सबको बताओ, अगर तुम बहुत बेहतर महसूस कर रहे हो, जोर से, खासकर यकीन करो कि वह आदमी सुन ले। कुछ तो बोलो। क्या तुम्हारी जीभ कट गई? क्या हो रहा है? रास्ते से हटो। तुम लोगों की जिंदगी से खेल रहे हो। अगर वह मर गया, तुम जिम्मेदार होंगे। हाँ, मरीज खून उगल रहा है। क्या सच में तुम उसका इलाज कर रहे हो? यह तो कत्ल है। वह खून उगल रहा है। पेट दर्द एक लाइलाज बीमारी है। अगर वह ठीक नहीं हो सकता तो यह उसकी किस्मत है। इसका मेरे बेटे से क्या लेना देना? तुम बिल्कुल सही। मरीजों का इलाज करना और जान बचाना हमेशा जोखिम भरा होता है। यह मरीज बदकिस्मत था। अगर वह बच नहीं सकता तो यह मेरी गलती नहीं है। सही कहा, यह बिल्कुल सामान्य है। कौन कह सकता है कि उसने कभी कोई मरीज नहीं खोया? मुझे दर्द चला गया। धन्यवाद चमत्कारी डॉक्टर, तुमने तो बस मेरा हाथ दबाया और दर्द गायब हो गया। धन्यवाद चमत्कारी डॉक्टर।
शुक्रिया, धन्यवाद चमत्कारी डॉक्टर। वांग मिंग, उसने सच में ठीक कर दिया उस मरीज का पेट दर्द। हे भगवान, ये सच में अविश्वसनीय है। वाह, यह तो दिमाग हिला देने वाला है। न दवा न इंजेक्शन, खाली हाथों से इलाज। क्या यह हो सकता है कि उसे जादू आता है? यह एक चमत्कार है। मुझे पता था कि मैं उसके बारे में गलत नहीं था। दीदी दीदी, क्या मैं सपना देख रही हूँ? वांग मिंग ने वाकई यह कर दिखाया। तो इस राउंड में क्या हम फिर से जीत गए? हम हा हा हा। सब लोग, तुम गलत व्यक्ति की तारीफ कर रहे हो। जिसने इस मरीज को ठीक किया वह साफ तौर पर मेरी शराब थी। ये बकवास है। मैंने ही उसके दर्द को कम करने के लिए दबाया था और वह धीरे धीरे ठीक हो गया। सब लोग, मैं इसकी गवाही दे सकती हूँ। इस मरीज के ठीक होने से पहले वांग मिंग पूरे समय उसका होकू पॉइंट दबा रहा था। मैंने भी देखा। तुम्हें वास्तव में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में पता है? असंभव। इस दुनिया में सिर्फ टीसीएम के उस्तादों को एक्यूप्रेशर मालिश आती है। वह तो सिर्फ एक चौकीदार है। बिल्कुल बकवास कर रहे हो। जू परिवार एक्यूप्रेशर मालिश के मूल प्रवर्तक हैं। फिर भी तुम दिखावा करने की हिम्मत करते हो उनके सामने। मैं आप लोगों से बहस नहीं कर सकता। उसे बताओ, मैंने अभी जो दबाया वह होकू पॉइंट था, है ना? कौन सा होकू पॉइंट? कभी नहीं सुना। तुम्हारी तकनीक ठीक है, लेकिन तुमने जो जगह दबाई उस जगह पर कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट नहीं है। क्या तुम्हें टीसीएम नहीं आनी चाहिए? तुम्हें यह भी नहीं पता कि मैंने अभी होकू पॉइंट दबाया? बच्चे, तुम मेरे जू परिवार के टीसीएम के ज्ञान पर सवाल उठाने की हिम्मत करते हो? अरे, जॉ परिवार के मुखिया, उसका मतलब वह नहीं था। उसका मतलब ऐसा नहीं था। तो फिर उसका मतलब क्या था? चेंग परिवार के मुखिया, आपको जो मिला है वह बहुत अहंकारी है। बदनाम करने की हिम्मत जन परिवार के टीसीएम ज्ञान को। वांग मिंग, तुमने अपमान करने की हिम्मत की जू परिवार के मुखिया जैसे बड़े बुजुर्ग का। आज तुम खत्म हो। मैंने कुछ नहीं किया। बस करो, तुमने जू परिवार को नाराज कर दिया है। इससे तुम्हारे परिवार के मेडिकल करियर पर असर पड़ेगा, जानते हो? बिल्कुल, जू परिवार की चिकित्सा नैतिकता बहुत गहरी है और बहुत सम्मानित है। अगर तुम जू परिवार को नाराज करोगे तो तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। सही कहा। जू परिवार के मुखिया, मेरा आपको नाराज करने का इरादा नहीं था, लेकिन हेगू पॉइंट वास्तव में उनमें से एक है। मानव शरीर के 362 एक्यू पॉइंट्स में से। मेरे जैसा चपरासी भी यह जानता है। आप नहीं जानते? यह मुमकिन नहीं। आप नहीं जानते? बच्चे, जब से प्राचीन मेरिडियन चार्ट खो गए, मानवता ने केवल खोजे हैं 100 से थोड़े ज्यादा एक्यू पॉइंट्स। तूने कहाँ सुना कि 300 से अधिक हैं? ये कैसे हो सकता है? 300? तुमने सपने में गिन लिए होंगे। बिल्कुल, मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना इतने सारे एक्यू पॉइंट्स के बारे में। तुम हास्यास्पद हो। और मुझे लगा था वांग मिंग में सच में हुनर हो। पता चला ये सिर्फ एक सहयोग था जो ये भी नहीं जानता कितने एक्यू पॉइंट्स होते हैं। वो महान चिकित्सा कौशल नहीं रख सकता। हाँ, वांग मिंग, तुम्हें बस घर जाना चाहिए और चपरासी बनना चाहिए। वांग मिंग ने झूठा श्रेय लिया और जू परिवार का अपमान किया। उसे अयोग्य घोषित करो। उसे बाहर निकालो चेंग परिवार के साथ। अरे, मुझे मत छुओ, जाने दो। मैंने जो कहा हर शब्द सच है। आसमान ही फैसला करे कि क्या सही है और क्या गलत। पिताजी, ये देखिए। रुको। अरे मेरे, यह मेरिडियन चार्ट ये दिखाता है 362 पॉइंट्स। क्या ये हो सकता है पौराणिक प्राचीन मानव मेरिडियन चार्ट? एक प्राचीन मानव एक्यूप्रेशर चार्ट। ये कैसे संभव है? मास्टर जू, आपको ध्यान से देखना होगा। उस वांग मिंग को मत दो फिर से आपको धोखा देने दे। मैं आपसे पूछता हूँ, ये चार्ट आपको कहाँ से मिला? एक दिन मैं एक किताब की दुकान के पास से गुजरा। मैंने झट से एक मेडिकल किताब खरीदी। वह एक फ्री इंसर्ट था। मैंने ये कभी क्यों नहीं देखा? मास्टर जू, वांग मिंग हमेशा विनम्र रहता है। यह चार्ट उसी ने बनाया होगा। अब बात समझ में आई। मुझे लगा तुम बस कोई अभिमानी नौजवान हो। किसने सोचा था तुम में सच में कुछ हुनर है। अच्छा, तो फिर ये दूसरा राउंड तुम्हारी जीत है। इसे हटाओ। शानदार, लगातार 20 अंक। हम जीत चुके हैं। कमाल है, चेंग परिवार बच गया। इसके लिए माफ करना। चार्ट के असली लेखक से अपनी बचाने के लिए मुझे आपके काम का श्रेय लेना पड़ रहा है।
ठीक है, तो इस दूसरे राउंड का मुकाबला। रुकिए मास्टर जू, हम सिर्फ चेंग परिवार के कहने पर भरोसा नहीं कर सकते चार्ट की उत्पत्ति तय करने के लिए। अगर वैंग मिंग को यह संयोग से मिल गया तो उसे जीत नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल, वैंग मिंग की चिकित्सा कौशल खराब है, वह बस किस्मत से मिला। उसे क्यों जीतना चाहिए? तो आप क्या सुझाव देते हैं मास्टर वू? हमें क्या करना चाहिए? क्या एक और मुकाबला नहीं है? अगर यह वैंग मिंग वो भी जीत जाता है तो मेरा वो परिवार पूरी तरह आश्वस्त हो जाएगा। ठीक है, लाओ इसे। तीसरा राउंड है एक व्यवहारिक मूल्यांकन। एक पल में 10 मरीजों के केस भेजे जाएंगे। हर प्रतियोगी के फोन पर प्रतियोगियों को करना होगा सही निदान और निर्धारित करना मरीज की स्थिति सही तरीके से पूरा करने वाला पहला 10 अंक पाता है। यह तीसरा राउंड मेरी विशेषता है, तू मेरे सामने टिक नहीं सकता। अच्छा, तो गुड लक। मैं तुम्हारी खुशखबरी का इंतजार करूंगा। इतना शांत? क्या तू मरीजों का निदान भी कर सकता है? नहीं, लेकिन मैं पहले ही स्कोर कर चुका हूं 10 अंक। भले ही तुम जीत जाओ, यह तीसरा राउंड सबसे बुरी स्थिति में यह टाई होगा। इसे चेंग परिवार की हार नहीं माना जाएगा। कोई आश्चर्य नहीं कि तूने मान लिया अभी इतनी जल्दी। तो यह था तेरा सोच। बुरा हुआ, तूने एक बात नजरअंदाज कर दी। अगर चेंग परिवार शर्त से बाहर निकलना चाहता है तो उसे पहला स्थान जीतना होगा। अगर कल मेडिकल कॉन्फ्रेंस में चेंग परिवार नहीं जीत सका, न केवल चेंग परिवार युनचेंग से मिटा दिया जाएगा, बल्कि मुझे भी उससे शादी करनी पड़ेगी। अरे नहीं, मैं कैसे वो भूल सकता हूं? आनंद ले इन आखिरी कुछ मिनटों का। जैसे ही मैच खत्म होता है मैं तुझसे वसूल करूंगा। तेरी वजह से मेरी जितनी भी बेइज्जती हुई, ब्याज सहित तू सबकी कीमत चुकाएगा। मैं क्या करूं? मुझे ये एक जीतना है, नहीं तो पिछले 2 राउंड सब बेकार थे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वांग मिंग और भी ज्यादा घबराया हुआ है पहले से। दीदी, अब तो तीसरा राउंड है। क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आया? वह जितना ज्यादा घबराता है उतना ही संभल जाता है। मुझे लगता है वांग मिंग बस डरा हुआ है। अगर मैं उसकी जगह होती, मैं यंग मास्टर वू से माफी मांग लेती अभी इसी पल। एक शौकिया, एक प्रोफेशनल के सामने उसका कोई मौका नहीं। इस तरह के प्रैक्टिकल डायग्नोसिस में सटीकता और गति दोनों जरूरी हैं। यहाँ तक कि सालों के क्लिनिकल अनुभव के बाद भी यह अभी भी एक बड़ी चुनौती है। पिछली 2 मेडिकल प्रतियोगिताओं में यह यंग मास्टर वू हमेशा डायग्नोसिस खत्म करने वाले पहले थे। अब तो सालों से किसी ने हिम्मत नहीं की चुनौती देने की यंग मास्टर वू के दबदबे को। यह वांग मिंग हाल के वर्षों में पहला है जिसने ऐसा किया। तीसरा राउंड अब शुरू होता है। सभी प्रतियोगियों कृपया उत्तर देने के लिए लिंक पर क्लिक करें। यह तो बच्चों का खेल है, बस लू लगी है। हे भगवान, सवाल सिर्फ 3 सेकंड के लिए पोस्ट हुआ था और किसी ने पहले ही पहला सही जवाब दे दिया। इतनी तेज कौन है? मैं तो सवाल आधा भी नहीं पढ़ पाया। बधाई हो वू शाओ, आपने फिर से अपना रिकॉर्ड तोड़ा। गति पहले से भी तेज है, और भी ज्यादा तेज। तो ये है यंग मास्टर वू। मैंने बहुत पहले सुना था कि यंग मास्टर वू तेज हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने तेज होंगे। क्या उन्हें सोचने की भी जरूरत नहीं? जैसे कि उम्मीद थी, मेडिकल एसोसिएशन के चेयरमैन के बेटे से इतनी मुश्किल समस्या और वे सही निदान कर सकते हैं। बेशक उन्होंने महारत हासिल की होगी चिकित्सा ज्ञान में पूरी तरह। मैं अभी भी शत्रुओं के बारे में सोच रही हूँ। इस रफ्तार से हमारी प्रतियोगिता का क्या मतलब? अजीब है, वास्तव में कोई नहीं पहला स्थान लेने आया। क्या सिस्टम खराब हो गया है? सही है, पहली समस्या के लिए मुझे 10 सेकंड लगते हैं। कोई कैसे 3 सेकंड में हल कर सकता है? वांग मिंग, इतने समय के बाद भी तूने अभी तक पहली समस्या हल नहीं की। तू ये नहीं कहना चाहता कि तू पढ़ भी नहीं सकता ये शब्द, है ना? दोनों पढ़ भी? बिल्कुल, वह तो बस एक चौकीदार है। बीमारियों की पहचान करने की तुलना में वह निश्चित रूप से बेहतर है। ये जांचने में कौन सा शौचालय साफ करना आसान है। हाँ। तुम्हें कैसे पता कि वांग मिंग किस समस्या पर है? अभी तो परिणाम घोषित नहीं हुए हैं। बहुत जल्दी जश्न मत मनाओ। बिल्कुल, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जल्दी से सवालों के जवाब दो, ताकि तुम दूसरों से पीछे न रह जाओ बड़े अंतर से। उसके साथ भले ही मैं उसे दे दूं 30 सेकंड और, वह शायद भी नहीं अगली समस्या का जवाब दे। भले ही हम उसे दे दे 30 मिनट और, मुझे डर है कि फिर भी नहीं होगा। बाकी सबने खत्म कर लिया, लेकिन वांग मिंग अभी भी पहली समस्या पर अटका है।
5, 8, 9। होस्ट, मैं जवाब देना खत्म कर चुका हूं। अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ और उसने पहले ही खत्म कर दिया। हाँ, तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि उसने मेडिकल फील्ड का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया? हाँ हाँ, डॉक्टर वैंग, आप तो कमाल हो। दीदी, मैं अभी तक स्वर्ग नहीं गई। लेकिन मुझे एक देवता दिख रहा है। वांग मिंग, उसने हमें निराश नहीं किया। हम लेकिन सिस्टम दिखा रहा है किसी ने अपना पेपर सबमिट नहीं किया। क्या मैंने अपना सबमिट नहीं किया? हो सकता है मैंने बहुत तेज सबमिट किया और सिस्टम लैग कर रहा है। वांगमिंग, तू बहुत दिखावा करता है। तूने सिर्फ पहला सवाल हल किया है। ऐसे अभिनय कर रहा है जैसे सब जवाब दे दिए हों। हम जैसा कि उम्मीद थी, तुम में कोई असली चीज नहीं है, बस बड़बोले हो, आधी खाली बाल्टी जो सबसे ज्यादा शोर करती है। बिल्कुल, वो शाओ जैसा कोई सचमुच कुशल व्यक्ति हल्ला नहीं करेगा। एक समस्या हल करने के बाद हम ये 10 शीर्ष केस उसे व्यस्त रखेंगे। तुम्हारी गति से कुछ साल अभ्यास करो फिर से प्रतिस्पर्धा करने से पहले। थोड़ी सर्दी, बुखार का निदान क्या शीर्ष स्तर माना जाता है? तो ऐसा लगता है मैं सचमुच कर सकता हूँ, खुद को चमत्कारी डॉक्टर कह सकता हूँ। मैंने सलाह तो फिर बस बकवास करो। वैसे भी मैं लगभग जल्दी ही खत्म कर दूंगा। मैं देखना चाहूंगा तुम कितने और सेकंड अकड़े रह सकते हो। हे भगवान, अभी सिस्टम में देरी हुई। वांग मिंग ने सचमुच उत्तर देना खत्म कर दिया और उत्तर सब सही हैं। कृपया बड़ी स्क्रीन देखिए। कैसे? ये कैसे है? 56 सेकंड। क्या इसने अभी अभी तोड़ा ब्रिजिया के महान डॉक्टर का रिकॉर्ड? यह कैसे मुमकिन है? अरे मास्टर वू, मास्टर जू, वो डॉक्टर वांग मिंग इस साल का मेडिकल कॉन्फ्रेंस चैंपियन माना जाना चाहिए, है ना? अरे बूढ़े, तुम्हें किस्मत मिली और फिर भी शिकायत? संभल के रहना, वरना मैं वांग मिंग को तुमसे छीन लूंगा। नहीं नहीं, बधाई हो चेंग परिवार के वांग मिंग को बनने के लिए इस मेडिकल कॉन्फ्रेंस के चैंपियन। डॉक्टर वांग मिंग, आप कमाल हैं। क्या आप मुझे अपना शिष्य बना सकते हैं? मुझे हमेशा पता था। डॉक्टर वांग मिंग कोई साधारण आदमी नहीं थे, जैसा उम्मीद थी। वो चुप रहे, लेकिन जब बोले सबको चौंका दिया। हाँ हाँ हाँ। डॉक्टर वांग मिंग, आपने आखिर कैसे किया इतनी जल्दी लक्षणों का पता लगाना? मुझे सिखाओ। मुझे सिखाओ। अब हम चैन से बैठ सकते हैं। अभी भी एक चीज है जिससे हम चैन से नहीं बैठ सकते। हालांकि तुम मेरी बहन हो, लेकिन मैं भी नहीं। वांग मिंग तुम्हें दूंगी। वाह वाह वाह। हम ये लूजर, इतनी अच्छी किस्मत क्यों? 3 मैच उसने सब जीत लिए। उसने कब इतना कुशल हो गया? मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता। पापा, क्या आपके पास अभी भी कोई और तरीका है? हम बिल्कुल नहीं कर सकते इतनी आसानी से जाने देना चेंग परिवार और वांग मिंग को। ऐसा लगता है हमारे पास बुलाने के अलावा कोई चारा नहीं है। विदेश में एकांतवास करने वाले को, दक्षिया के नंबर 1 चिकित्सा अमर को एकांत से बाहर आने के लिए हमारे वो परिवार पर उनका एहसान है। मुझे विश्वास है वह बाहर आकर हमारी मदद करने को तैयार होगा और सिखाएगा इस नौसिखिए को। परफेक्ट। आखिरकार मेरे पास एक करियर है जिसे मैं शुरू से बना सकता हूँ। दूसरी मिस चेंग, बकवास बंद करो। बोरिंग। तुम्हें कैसे पता चला कि यह मैं हूँ? क्या यह अनुमान लगाना इतना मुश्किल था? और कौन? इतना बचकाना होगा। दीदी, तो यह सेटअप बुरा नहीं है ना? जब तक तुम्हें पसंद है, मुझे समझ नहीं आता तुम्हें अपना अलग क्यों शुरू करना पड़ा चेंग परिवार के साथ रहने के बजाय। बिल्कुल, हॉस्पिटल में बहुत आसान होता। तुम्हें अपनी टीम को हर जगह घसीटना नहीं पड़ता। असल में मैंने हमेशा सपना देखा है खोलने का अपना खुद का क्लिनिक। अब इस अवसर के लिए धन्यवाद जो आपके परिवार ने दिया। मैं आखिरकार इसे पूरा कर सकता हूँ। जो भी तुम चाहो, मैं इसे तुम्हारे लिए सच कर दूंगी। ओह दीदी, तुमने मेरे साथ चलने का वादा किया था क्लिनिक देखने। चलो अब चलते हैं। ठीक है। अरे मेरी बात सुन, जब तुम बाद में उस चमत्कारी डॉक्टर से मिलो, तुम उसे बताना कि तुम एक टॉप ग्रेजुएट हो विदेश के एक टॉप मेडिकल स्कूल से। वह जरूर तुम्हें अपना शागिर्द बना लेगा। मुझे पता है, तुम यहाँ आते हुए दर्जन भर बार कह चुकी हो। ओह यार, मैं तो बस तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ। अपने भाई की तरह मत बन जाना।
वांग मिंग बिल्कुल फेल। उसे हॉस्पिटल में चपरासी की नौकरी मिली थी और फिर भी निकाला गया। चलो यार। हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या चेंग परिवार का चमत्कारी डॉक्टर यहाँ है? वांग मिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मुझे आपसे ये पूछना नहीं चाहिए? जी, मैंने अभी सुना तुझे हॉस्पिटल से निकाल दिया गया। क्या तू सच में चेंग परिवार के इलाके में आ गया, फिर से जैनिटर की नौकरी मांग रहा है? अच्छा, कितना दयनीय है। अगर तेरे मरे हुए बाप को पता चल जाए, गुस्से से वह वापस जिंदा हो जाएगा। शुक्र है तू मेरा सगा बेटा नहीं है, मेरा कांगेर। अभी एक प्रतिष्ठित विदेशी मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है, एक अप्रेंटिस बनने वाला है चेंग परिवार के चमत्कारी डॉक्टर के पास। अब से जब तू यहाँ झाड़ू लगा रहा होगा और उसे देखे, तू झुककर सलाम करना और उसे ठीक से सलाम करना। मैं उसके बारे में नहीं सुनना चाहता। सिर झुकाना और सलाम करना। एक बार जब मैं चेंग परिवार में आ जाऊंगा, पहली चीज जो मैं करूंगा उसे निकाल दूंगा। तुम्हें सच में सपने देखने का बहुत शौक है। तुम्हें सच में दिवा स्वप्न देखना पसंद है ना? तुम सच में जल्दबाजी कर रहे हो, पहले से ही मेरे भविष्य की योजना बना रहे हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें स्वीकार ही नहीं किया जाए दिव्य चिकित्सक द्वारा? तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? क्या तुम जानते हो ये क्या है? तुम मुझे ये चीज क्यों दिखा रहे हो? हम पहले कभी नहीं देखा है ना? यह आत्मा निकालने वाला यंत्र है जिसे दिव्य चिकित्सक ने पेश किया चिकित्सा सम्मेलन में। न केवल मैंने खुद एक बनाया, बल्कि मैं इसका उपयोग करना भी जानता हूँ। जैसे ही दिव्य चिकित्सक ये देखेंगे, वो निश्चित रूप से सोचेंगे कि मैं एक होनहार प्रतिभा हूँ। अरे वाह, मेरा बेटा कितना शानदार है। जब दिव्य चिकित्सक आपको देखेंगे, वह निश्चित रूप से आपको अपना शिष्य बना लेंगे। जहाँ तक तू बात है, तू एक बेकार चौकीदार बन सकता है। शानदार, सच में बहुत अकड़ रहे हो, एक सिर की मालिश करने वाले पर। फिर से कहो। घर जाओ बच्चे, चमत्कारी डॉक्टर तुम्हें नहीं लेगा। क्यों जहमत उठाते हो खुद को बेवकूफ बनाने की? तुम कौन होते हो चमत्कारी डॉक्टर के लिए फैसला करने वाले? तुम्हें लगता है कुछ दिन झाड़ू लगाकर तुम यहाँ के बॉस बन जाते हो? मेरा मतलब है तुम्हारे बेटे को कोई समझ नहीं है। व्हाट? चमत्कारी डॉक्टर के शिष्य न लेने की बात छोड़ो, अगर वह लेता भी तो वह सिर्फ लेता चिकित्सा प्रतिभाओं को। मैंने एक टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना समझ का कहने की? अच्छा तो मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, टखने की मोच, तुम इसका इलाज कैसे करोगे? बेशक, अंक काट देंगे। यह एक क्लिनिकल सवाल है, क्या यह आम समझ की बात है? अंक काटना? तुम्हारे तर्क से अगर किसी को कट लग जाए, मरीज को मिलेगी तुमसे मौत की सजा। अच्छा, तो आप ही बताइए, अगर आपका पैर मुड़ जाए, आप चल नहीं सकते, अगर वह नहीं काटता, तो कृत्रिम अंक कैसे लगाएंगे? बेशक, तुम आइस पैक इस्तेमाल करते हो। यह थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का सिद्धांत है, तुम्हें यह नहीं पता था? बेशक मुझे पता है, मैं थोड़ा स्लो हूँ समझने में। तुम चलो फिर से कोशिश करो, आगे बढ़ो। ठीक है, फिर तुमसे एक और पूछता हूँ, चोट या धक्के से नील पड़ने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? अरे, यह मुझे अच्छे से पता है, पिछले हफ्ते ही मैंने एक क्लिनिकल ट्रायल किया था। बस नील को चीर दो और खून निकाल दो, सिंपल। आया, तो तुम्हें क्या लगता है? कमाल है ना? मेरा बेटा बहुत होशियार है। अरे बेकार सफाई वाला, तू अपनी जिंदगी में कभी नहीं पकड़ पाएगा। वाकई कमाल है। आपके बेटे के इलाज के तरीके से वे मरीज दोबारा जन्म लेने के लिए लाइन लगाएंगे। तुम्हारी हिम्मत तो देखो फिर से कहने की। मैं मेडिकल प्रोग्राम का टॉप ग्रेजुएट हूँ। बेशुमार लोग मेरे कंसल्टेशन के लिए भीख मांगते हैं, मुझे फुर्सत भी नहीं है। मेरी मेडिकल स्किल्स, तेरी बारी कब आ गई छोटे बच्चे यहाँ खड़े होकर आलोचना करने की? तो तुम मुझे हरा भी नहीं सकते, तो क्या तुम उससे भी बदतर नहीं हो एक छोटे बच्चे से? अरे तुम। ओह, अब समझ आया। तुम जानबूझकर यहाँ समय बर्बाद कर रहे हो ताकि मेरा बेटा डिवाइन फिजिशियन से न मिल सके। कितना नीच इरादा है तुम्हारा। अब तुम हिम्मत करके रोक रहे हो मेरे बेटे के उन्नति का रास्ता। तो तुमने मुझे फंसाया। बस देख लेना, जैसे ही मैं डिवाइन फिजिशियन से मिलूंगा, तुम्हें युनझाओ से निकलवा दूंगा। चेंग किंग और चेंग शू अंदर है, हम उन्हें अंदर जाकर हंगामा नहीं करने दे सकते। अरे मैं तुम्हें सच बताता हूँ, डिवाइन फिजिशियन यहाँ नहीं है, लेकिन अंदर अहम मेहमान है। तुम अंदर घुसकर उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अंदर हम मेहमान है क्यालस्कर में। हमें तुम पर विश्वास नहीं। डिवाइन फिजिशियन जरूर अंदर होंगे। जितना तुम रोकोगे उतना हम अंदर जाएंगे। अरे हटो, वरना मैं तुम्हें हटा दूंगा। मारो उसे। एक चपरासी को तोड़ना हमारा परिवार वहन कर सकता है। मैं। रुको। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांग मिंग को परेशान करने की?
अच्छा अच्छा, फैंग वी ने तुम्हें छोड़ दिया, तो तुमने 2 और ढूंढ लिए। ये काफी खूबसूरत है। तुमने इन्हें कहाँ से उठाया? अरे अपनी जुबान संभाल, साफ रख। तुम मुझे जितना चाहो अपमानित कर सकते हो, लेकिन तुम उसे मत छूना। कितने मर्दाना। यह क्या है? तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरा हाथ क्यों नहीं चल रहा? मीडियन नर्व को दबाने से तुम्हारा हाथ सुन्न और कमजोर हो जाएगा। क्या तुम टॉप स्टूडेंट नहीं हो? तुम्हें इतनी बुनियादी जानकारी भी नहीं है? ओह, सावधान रहो। अगर देव डॉक्टर बाहर आ गए और तुम्हें धमकाते देख लिया अपने भविष्य के शिष्य को, तो तुम मरे। आप इसे अपना शिष्य बनाना चाहती हैं? इसने आपको किसी को मारते देखा। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। उसने अभी क्या कहा? आप एक शिष्य ले रही हैं। क्या ऐसा हो सकता है? चेंग परिवार के मुख्य देव डॉक्टर आप ही हैं। यह वांग मिंग ने कभी नहीं कहा कि वह चमत्कारी डॉक्टर नहीं है। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो बहुत डरावना है। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। वो वांग मिन तो बस एक नीच सफाई कर्मी है। अगर तुम चमत्कारी डॉक्टर हो तो मैं अभी घुटनों के बल बैठूंगा और यह फर्श चाटूंगा। अरे छोटे लालची, तुम यहाँ नहीं आ सकते फ्री का मान लेने। वांग मिंग, अपना समय बर्बाद मत करो इस बेवकूफ के साथ। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम हमारे साथ शॉपिंग जाओगे? कैसा रहेगा अगर मैं चेंग परिवार के बॉडीगार्ड को बुलाऊं और उन्हें बाहर निकलवा दूं? चेंग परिवार? हाँ, सही कहा। मैं चेंग परिवार की दूसरी बेटी हूँ। लेगा, यह मेरी बड़ी बहन है। क्या अब डर गए? मुझे विश्वास नहीं होता, तुम सब इसके साथ मिले हुए हो। तुम लोग मुझे बेवकूफ बनाने की साजिश कर रहे हो। चेंग परिवार, जो सबसे अमीर है, का रूप धारण करना तुम्हारा अपराध और बढ़ा देता है। अरे तुझसे झूठ बोलने का मुझे क्या फायदा? क्या वे मुझे सर्टिफिकेट देंगे या लाखों रुपए देंगे? बहाना करता रहा। अरे छोड़ो, कोई भी बड़ी बड़ी बातें कर सकता है। वांग मिंग, तू कहता है तू चमत्कारी डॉक्टर है, तो हमें कुछ सबूत दिखा। हाँ ठीक है, दिखा दो। अगर तू नहीं दिखाता मैं तुझे ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगा। मैं सबको तेरी आलोचना करवाऊंगा। फिर देखते हैं कौन तुझे नौकरी पर रखने की हिम्मत करता है। तू सड़कों पर भूखा मरेगा। पक्का करना कि वीडियो में मैं अच्छा दिखूं और हैशटैग लगाना युनझो का हैंडसम चमत्कारी डॉक्टर। इससे व्यूज मिलेंगे। तुझे लगता है मैं नहीं करूंगा? हैं, बस देख लेना, मैं लोकेशन भी डाल दूंगा। वो चमत्कारी डॉक्टर इन दिनों बहुत मशहूर है, तो उसका नकली बनने की हिम्मत करता है। मैं सबको बुलाकर तुझे असली बेनकाब करवाऊंगा। अरे ये बेहुदा है। एक चौकीदार दिव्य डॉक्टर बनने की हिम्मत करता है। पास में कौन है? चलो खुद जाकर उसका सामना करते हैं। मैं करूंगी। दिव्य डॉक्टर ने हमें बहुत सारा नया ज्ञान सिखाया। वो सच्चा रक्षक है। तुम उसकी शोहरत पर सवार होने की हिम्मत कैसे करते हो? हमें उसे सबक सिखाना होगा। मैं अभी गाड़ी लेकर आ रहा हूँ। जो भी पास है जल्दी वहाँ पहुँचो। इस धोखेबाज को भागने मत दो। मैं उसे घुटनों पर बिठाकर माफी मंगवाऊंगा। अरे बाप रे! एक सिग्नल प्लेयर और एक सेना आ जाएगी। तुम लोग, तुम्हारी जिंदा खाल उतार दी जाएगी। कौन है? कौन दिव्य डॉक्टर का रूप धारण करने की हिम्मत करता है? वही है, जल्दी करो। रुको रुको रुको। दिव्य डॉक्टर वांग मिंग, क्या सच में आप हैं? क्या आप मुझे याद करते हैं? आप ही हैं जिन्होंने पेट दर्द वाले मरीज को लहसुन दिया था। अरे तुम कैसे बन गए मेरे सबसे बड़े फैन? उस दिन जब हम अलग हुए, मैं भूल नहीं पाई आपका विशाल चिकित्सा ज्ञान और अद्भुत कौशल। बस आप दिमाग से नहीं निकलते। लौटने के बाद मैंने अपने कौशल सुधारने के लिए खूब मेहनत की। कोशिश कर रही थी कि मैं लायक बनूं, एक दिन आपकी छात्रा बनने के लिए। ओह मिस, अच्छी तरह देख लो, यह एक नकली है। किसे बोल रहे हो नकली? मेडिकल कॉन्फ्रेंस के दिन मैं भी वहाँ थी। डॉक्टर वांग मिंग चैंपियन चिकित्सक थे। मैं उन्हें कहीं भी पहचान लूंगी। डॉक्टर, आप हमें अपना मेडल क्यों नहीं दिखाते? निकालिए और सबको दिखाइए। मैं कम प्रोफाइल रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने मांगा तो सही। हम नहीं हो सकता। यह निकम्मा असल में एक चमत्कारी डॉक्टर है। वांग मिंग, ओह नहीं भाई, हम कसम के भाई हैं, चाहे खून का रिश्ता ना हो। प्लीज मेरी गलतियां मुझ पर मत डालो। मुझे अपना शिष्य बना लो। ओह सही, हाँ। ओह आओ भी, मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। आखिर हम परिवार हैं। बस मेरे लिए कर दो और गांगर को ले लो। हाँ 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 हाँ। नहीं।
इस लड़के ने दिव्य डॉक्टर का अपमान किया और उसके बारे में ऑनलाइन पोस्ट भी किया। हम इसे सबक सिखा रहे हैं दिव्य डॉक्टर के लिए। नहीं नहीं नहीं, हे आओ आओ आओ, रुको, आओ आओ रुको, मुझे मारना बंद करो, रुको प्लीज, मैं गलत था, मुझे माफ करो, आओ मुझे मारना बंद करो, मैं गलत था, दिव्य डॉक्टर मुझे मारना बंद करो। उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा। अच्छी बात है, अगर उसे चोट लगी है, हम उसे अंदर ले जाकर इलाज करते हैं। सुविधा है। उस जैसा कोई अभिमानी जो दूसरों को नीचा समझता है, ऐसा सबक मिलना चाहिए। हेलो, क्या वो परिवार फिर से हमें चुनौती देना चाहता है? वांग मिंग, चेंग परिवार का मुखिया वू परिवार कहाँ है? उन्होंने चुनौती पत्र भेजा और फिर वे चले गए। कितनी बड़ी बात। यहाँ लिखा है, अगर मैं जीत गया वो परिवार अपनी अग्रणी परिवार की स्थिति छोड़ देगा, चेंग परिवार को और मेरी दिव्य चिकित्सक की उपाधि स्वीकार करेगा। अगर मैं हार गया, चेंग किंग और चेंग शू वू कियांग की हो जाएंगी। पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? मुझे मत बताइए आपको विश्वास नहीं है कि वांग मिंग जीतेगा। पिताजी, क्या आप वांग मिंग की क्षमताओं को नहीं जानते? अगर वे आने की हिम्मत करते हैं, हम जाने की हिम्मत करेंगे। वैसे भी अंत में हम निश्चित रूप से जीतेंगे। पापा, आप जानते हैं वांग मिंग क्या करने में सक्षम है। अगर वे दिखने की हिम्मत करते हैं तो हम जाने की हिम्मत करेंगे। हम अंत में निश्चित रूप से जीतेंगे। अंत में वो हारा हुआ वू कियांग अब तक मुझसे कितनी बार हार चुका है। उसके स्किल लेवल के साथ मैं उसे 100 बार हरा सकता हूँ। लेकिन वो परिवार एक 100 साल पुराना कबीला है जिसकी जड़ें गहरी हैं। अगर वे अब चुनौती दे रहे हैं तो उनके पास कोई पक्का दाम होगा। इसके अलावा उन्होंने आमंत्रित किया है प्रेस को। यह ग्लोबल लाइव स्ट्रीम होने वाला है। तो हम बस न चलें। अरे, न जाना कोई विकल्प नहीं है। पूरी दुनिया यह देख रही है। अगर हम नहीं दिखे तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम पहले ही हार चुके हैं, है ना? इसका बहुत बड़ा असर है हमारे चेंग परिवार पर, बहुत ज्यादा। जो भी हो, हम उस पुल को पार करेंगे जब वहां पहुंचेंगे। मैं चुनौती स्वीकार करूंगा। जाने से पहले मैं घर से कुछ दवा लाया हूँ, उम्मीद है काम आए। मिरेकल डॉक्टर वांग मिंग, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कितने आश्वस्त हैं इस प्रतियोगिता को जीतने के बारे में? मिरेकल डॉक्टर वांग मिंग, अफवाह है कि आप सिर्फ एक चौकीदार थे। आप अचानक मिरेकल डॉक्टर कैसे बन गए? क्या आप सिर्फ कम प्रोफाइल रख रहे थे या कहानी में और कुछ है? मिरेकल डॉक्टर वांग मिंग, कृपया जवाब दें। सवाल का जवाब दो। कोई टिप्पणी नहीं। मिरेकल डॉक्टर वांग मिंग, घबराइए मत, बस अपनी पूरी कोशिश कीजिए। हम दर्शकों से आपका उत्साह बढ़ाएंगे। चिंता मत करो, वो कियांग तो बस मेरा पुराना पंचिंग बैग है। भले ही वह तैयार होकर आया हो, वह मेरे सामने टिक नहीं सकता। हाँ, वांग मिंग, किसने कहा कि मैं तुमसे मुकाबला कर रहा हूँ? ओह, तुम नहीं हो, अब समझ आया। तुम डर गए हो कि मुझे नहीं हरा सकते। डर गए, है ना? वांग मिंग, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम इतने महत्वपूर्ण हो? यह यंग मास्टर वू है जिसे तुमसे कोई मतलब नहीं रहा। अगर मुझे सही याद है, वू कियांग को तो चिकित्सा क्षेत्र का प्रतिभाशाली माना जाता है। उसे भी मैंने हराया था। क्या तुम्हारे वू परिवार में कोई और भी अधिक सक्षम छिपा है? क्या जल्दी है? तुम्हें पता चल जाएगा एक बार प्रतियोगिता शुरू होने पर। इस बार तुम्हारी वू परिवार के सामने कोई संभावना नहीं है। बस इंतजार करो चेंग परिवार के साथ नष्ट होने का। चेंग और वू परिवार मेडिकल स्किल्स प्रतियोगिता अब शुरू होता है। कृपया दोनों तरफ के प्रतियोगियों का मंच पर स्वागत करें। मैंने सुना वांग मिंग ने यंग मास्टर वू को भी हरा दिया और वू परिवार अब भी उससे प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। तो वू परिवार, वे किसे भेजेंगे? वे वू परिवार के मुखिया को प्रतिस्पर्धा करने नहीं भेज सकते, है ना? वू परिवार के सदस्य सब दर्शकों में हैं और कौन हो सकता है? बहुत रहस्यमयी। दीदी, वो परिवार का प्रतियोगी अभी तक क्यों नहीं आया? वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। मेरा दिल ऐसा क्यों धड़क रहा है? यंग मास्टर वू प्रतियोगिता को 2-3 मिनट हो चुके हैं। तुम्हारे वू परिवार के लोग कहाँ हैं? वू परिवार कहाँ है? मुझे मत बताओ कि वे मेरा सामना करने से डरते हैं। बहुत डरे? वे डर गए और तुम्हें छोड़ दिया? क्या तुम में इतना ही धैर्य है? ये वो आवाज। नहीं, यह नहीं हो सकता। वो परिवार, उन्होंने उसे कैसे आमंत्रित कर लिया? इतनी शक्तिशाली ऊर्जा है। यह आदमी सच्चा मास्टर होना चाहिए।
वह कौन है? महान जया मेडिकल इमोर्टल शेन किंगफिंग। बहुत अच्छा महान शिया के दिव्य चिकित्सक मुझसे मुकाबला करो। आप मजाक कर रहे हैं, है ना? वांग मिंग, क्या तुम इतने अहंकारी नहीं थे? क्या बात है, अब जब तुम दिव्य चिकित्सक को देख रहे हो तो पूंछ दबाकर भाग रहे हो? हाँ हाँ हाँ। वांग मिंग, वह पहले वाला घमंड कहाँ गया? अब देखते हैं तुम ये कैसे जीतते हो। वांग मिंग कैसे मुकाबला कर सकता है इस तरह के गुरु से? तुम्हारा वो परिवार यह धोखा है ना? अरे मिस चेंग, नियम मना नहीं करते अलग रैंकों से चुनौती देना। हम पूरी तरह नियमों के भीतर हैं। हाँ हाँ। वो परिवार बहुत नीच है। उन्होंने सच में हमें चकमा दिया। बच्चे, तो तुम हो जिसने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा। गुरुजी, अगर मैं कहूँ मैंने गलती से तोड़ दिया तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? तुम में दम है तो अगले राउंड के लिए मैं नहीं, तुम पर आसानी बरतूंगा। यह मैच बेस्ट ऑफ 3 है। पहला राउंड है। रुको बच्चे, यह सामान्य प्रतियोगिता, मुझे लगता है तुम इससे ऊब गए हो। तो आज चलो नियम बदलते हैं। चलो मुकाबला करते हैं किसी अलग चीज पर। तुम किस पर मुकाबला करना चाहते हो? विषय हम इसे चुनेंगे यहाँ के दर्शकों से। कोई भी स्थिति हो वे सलाह के लिए आ सकते हैं और हम उनका इलाज यही मौके पर करते हैं। 1 घंटे के भीतर जो भी सबसे ज्यादा मरीज देखेगा जीतेगा। नहीं, यह स्वीकार्य नहीं है। यह आप अचानक नियम कैसे बदल सकते हैं? यह नियमावली में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। आप प्रतियोगिता के नियम मनमाने ढंग से नहीं बदल सकते। वह चालाक वू वेंटाओ हमेशा खामियां ढूंढता रहता है। मूल प्रारूप में वांग मिंग के पास जीतने की संभावना थी, लेकिन अब ऐसा लगता है। हाँ हाँ हाँ। वांग मिंग, क्या तुम ग्रेट जिया के चिकित्सा जशी से गति में मुकाबला कर रहे हो? आसमान ही चेंग परिवार को बर्बाद कर रहा है। हाँ हाँ हाँ। वांग मिंग, तुम्हें अब हार मान लेनी चाहिए ताकि तुम सबका समय बर्बाद न करो। मैं इतनी दूर आ चुका हूँ तो फिर कोशिश कर ही लेता हूँ। ठीक है गुरुजी, मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ। कोई भी बीमारी निदान के लिए प्रस्तुत की जा सकती है। हम अब शुरू करते हैं। मैं महान डॉक्टरों, आज सुबह बाहर निकलते समय मेरा हाथ कट गया। अभी भी खून बह रहा है। क्या आप इसे बांध देंगे? हो गया। क्या ये चीज क्या है? यह क्या चीज है? यह एक बैंडेड है। इसका जख्म बहुत छोटा है, इसे पट्टी की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा जब जख्म भर जाएगा, अगर पट्टी गोश्त में धंस जाए तो निकालने में कितना दर्द होगा। क्या ये सिर्फ एक टेप का टुकड़ा नहीं है? इतनी छोटी सी चीज, क्या इससे खून नहीं निकलेगा? नहीं, जख्म के पास वाला हिस्सा एक अवशोषक परत होती है जो थोड़ा सा खून सोख लेती है और खून जमने में मदद करती है। वाह, इससे मेरी उंगली की हरकत पर भी कोई असर नहीं होता। पहले जब मुझे चोट लगती थी मेरा हाथ मम्मी की तरह लपेट दिया जाता था, लेकिन इतनी छोटी चीज, इसे गीला नहीं किया जा सकता है ना? इसे गीला किया जा सकता है। मेरे बैंड एड वाटरप्रूफ हैं। तुम जितना चाहो गीला कर सकते हो। बस इसे नियमित रूप से बदलना याद रखना। ओह, शुक्रिया। वांग मिंग ने एक मरीज का सफलतापूर्वक इलाज किया है। उसने पहला पॉइंट हासिल किया। वाह, वांग मिंग असल में दिव्य चिकित्सक से भी तेज है। वो चीज जो उसके पास है वो लगभग एक दिव्य कलाकृति है। ये बहुत काम की लगती है। बुरा हुआ कि मैं घायल नहीं हूँ, वरना मैं जाती और उन खास बैंड एड्स में से कुछ मांगती। वांग मिंग कमाल का है। उसके पास वाकई कुछ ऐसा है जो दिव्य चिकित्सक ने भी कभी नहीं देखा। बिल्कुल। देखो हमारे परिवार का प्रतिनिधि कौन है। ये कैसे संभव है? वांग मिंग, उसके पास इतनी सारी दिव्य कलाकृतियाँ कैसे हैं? वांग मिंग सिर्फ भाग्यशाली है, बस। दिव्य चिकित्सक जरूर उस पर आसानी ले रहा है। वह दिव्य चिकित्सक के आगे कुछ नहीं है। उसमें कुछ हुनर है। तो अब मैं गंभीर होने वाला हूँ। लाओ अगला। ठीक है। समय लगभग खत्म हो गया। वांग मिंग निश्चित रूप से हारने वाला है। जरूरी नहीं, स्कोर बहुत करीब है। आखिर में कौन जीतेगा अभी तय नहीं है। हम देखो,
देखो वांग मिंग कितना परेशान है। वह चिकित्सा ऋषि जैसा बिल्कुल नहीं है जो इतने शांत हैं। क्या आपको यकीन है कि वह जीत सकता है? चिकित्सा ऋषि एक महान व्यक्ति हैं, महान शिया चिकित्सा समुदाय में। उन्होंने इन सभी वर्षों में कभी हार नहीं खाई। भले ही वांग मिंग इतना अच्छा हो, वह फिर भी चिकित्सा ऋषि को पार नहीं कर सकता। 10 विदात महान व्यक्ति है। वांग मिंग तोड़ भी सकता है चिकित्सा ऋषि द्वारा छोड़े गए रिकॉर्ड को। चिकित्सा ऋषि को खुद हराना भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। अरे बाप रे, बस एक और मरीज ठीक हो गया और मैं जीत जाऊंगा। 2 महान डॉक्टरों, मुझे पूरे शरीर में बहुत खुजली हो रही है। ये और बढ़ रहा है। कृपया एक नजर डालिए। यह एक संक्रामक रोग है। वांग मिंग, उससे दूर रहो, उसे तुम्हें छूत न लगने दो। हाँ, संक्रामक बीमारियां लाइलाज होती हैं। नीचे आ जाओ। उसे नीचे मत आने दो। वह उस मरीज के इतने करीब था, वह पहले से ही संक्रमित हो चुका होगा। बिल्कुल, उसे पकड़ो और जलाओ ताकि वह हम में से बाकियों को संक्रमित न करे। यंग मास्टर वो सही कह रहे हैं। वांग मिंग उसके इतने करीब था, हमें उससे भी निपटना चाहिए। पुलिस को बुलाओ, उसे गिरफ्तार करो। वांग मिंग, हे भगवान, देखो वांग मिंग उसे अपने हाथों से छू रहा है। वह पूरी तरह से पागल हो गया है। हमें वांग मिंग को मारना होगा। उसे किसी और को संक्रमित न करने दो। आज क्या तुमने कुछ खाया? मुझे थोड़ी भूख लगी थी, मैंने कुछ नीचे आम खाए। चमत्कारी डॉक्टर, क्या मुझे सच में कोई संक्रामक बीमारी है? यह कोई संक्रामक बीमारी नहीं, उसे बस एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है। एलर्जी लक्षण क्या है? पहले कभी नहीं सुना। क्या ये संक्रामक नहीं है? यह संक्रामक नहीं है, यह सिर्फ एक सामान्य छोटी बीमारी है। उसकी मत सुनो, वह झूठ बोल रहा है। यह निश्चित रूप से संक्रामक है। वह बस चाहता है सबको संक्रमित करना। सही, उसे देखो, उसके शरीर पर इतने सारे लाल चकत्ते हैं। उसे कोई गंभीर बीमारी होगी, ऐसी जो ठीक नहीं हो सकती। वांग मिंग ऐसा इंसान नहीं है। झूठे आरोप लगाना बंद करो। यह सही है। वांग मिंग की चिकित्सा कुशलता सबको स्पष्ट है। वह कहता है कि यह संक्रामक नहीं है, तो फिर यह निश्चित रूप से नहीं है। चूंकि आप कहते हैं कि यह एक सामान्य छोटी बीमारी है, तो क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? जब तक वह एक गोली ले ले, वह तुरंत ठीक हो जाएगा। हाँ, वांग मिंग, यह कैसे संभव है? तुम्हारे पास जो है वह शायद सिर्फ चीनी की गोलियां हैं। क्या 3 साल के बच्चे को बेवकूफ बना रहे हो? हाँ, वांग मिंग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बैग में चमत्कारी गोलियां हैं जो कुछ भी ठीक कर सकती हैं? लेकिन आज वांग मिंग ने जो तरह तरह की गोलियां बांटी, उन्होंने वास्तव में ठीक कर दी सभी मरीजों की बीमारियां। वू चियांग, अगर तुम वांग मिंग से जलते हो तो सीधे बोलो। अगर वह कहता है कि वह ठीक कर सकता है इस आदमी को, तो वह निश्चित रूप से कर सकता है। ठीक है वांग मिंग, अगर तुम आज उसे ठीक नहीं कर पाए, मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम और वह अपने पैरों पर चलकर आओ, लेकिन बाहर निकाले जाओगे। ले लो। अरे, अब खुजली नहीं हो रही है। दाने भी गायब हो गए हैं। यह क्या सच में इतना कमाल है? वाह, इतनी चमत्कारी दवा, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। ओह युवा मित्र, क्या आप मुझे कुछ गोलियां दे सकते हैं ताकि मैं इसका अध्ययन कर सकूं? कोई बात नहीं सर, जो चाहिए ले लीजिए, मेरी दवा में से। अच्छा, हाँ। इस प्रतियोगिता का विजेता चेंग परिवार का वांग मिंग है। कृपया पुरस्कार प्रदान करें, दिव्य चिकित्सक। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। दक्षिया के दिव्य चिकित्सक की उपाधि मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। इसे समझो, मेरा तरीका दवा के लिए धन्यवाद देने का। हाँ। मास्टर
आप कहाँ जा रहे हैं? हमें कुछ काम निपटाने हैं, हम जा रहे हैं। बधाई हो। मूल चुनौती पत्र पर शर्त, तुम्हें याद है ना? सही कहा। परिवार मुखिया वू, तुम हार गए। युनझो मेडिकल एसोसिएशन के प्रमुख का पद अब वह हमारे चेंग परिवार को नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ समझौते का मसौदा तैयार करने। मैं सभी संसाधन सौंप दूंगा तुम्हारे चेंग परिवार को। हम अमर चिकित्सक वांग मिंग, मैं पहले आपकी महानता को पहचान नहीं पाया। मैंने आपका अपमान किया। अब मुझे पता चला कि मैं गलत था। मैं आपसे विनती करता हूँ, थोड़ी दया दिखाने की। अब मुझे पता चला कि मैं गलत था। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि आपको कृपया मुझ पर दया करें। वांग मिंग, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। वू कियांग ने मुझे इसके लिए मजबूर किया। अरे तू दुष्ट औरत, पहले साफ तौर पर तू ही थी। चुप रहा। वांग मिंग, आपने कहा था कि आप मुझे माफ कर देंगे। आपने तो यहाँ तक कहा था कि आप मुझसे शादी कर लेंगे, है ना? अपने सपनों में मैंने कहा मैं अपना बदला लूंगा। कैसे तूने मुझे अपमानित किया और मैं लूंगा। मुझे छोड़ दीजिए। वांग मिंग, अब जब सब कुछ तय हो गया है तो आपने हमसे जो वादा किया था उसका क्या? शॉपिंग पर जाने का। आप वह कब पूरा करेंगे? हाँ, मैं खुद को मुश्किल से रोक पा रही हूँ। चलो चलते हैं। आज वांग मिंग हमें ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है।